My aunt was dealing with cancer that time. I have seen that soul getting sucked out of her body. इतना पेन होता है मतलब कैंसर पेशेंट्स में. And cannabis बहुत एजेस से मतलब पेन रिलीफ के लिए बहुत पॉपुलर है. A lot of people talk about how harmful cannabis is also. So cannabis के side effects भी हैं? साइड इफेक्ट्स तो हर आपके फिर दवाई के होते हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो. बस इसका बट लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं होते. मैक्स टू मैक्स दिखेगा कि आपका थोड़ा सर घूम रहा है, आपको थोड़ा सा डिजी और ड्राउजी फील हो रहा है. So how did you guys landed on Shark Tank then? यार ऑनेस्टली हमने अप्लाई करा और पता नहीं कैसे एप्लीकेशन अप्रूव भी हो गई. मतलब ये बहुत ज्यादा रील्स में Yeah. पॉपुलर हुआ था कि दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि अरे इससे कैंसर नहीं होता. पीपल हु आर एडिक्ट टू इट आर Yeah. मेकिंग दीज स्टोरीज. सो हाउ ट्रू इज दैट? सी व्हेन इट कम्स टू एडिक्शन ना, कोई भी चीज़ आप बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे और आप सही डोजेज में यूज़ नहीं करोगे ना तो आपको एडिक्शन हो सकता है. तो फिर हम लोग इंडिया में इसको इतना रेगुलेशन, इतना रिस्ट्रिक्टेड तरीके से क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इंडिया के लोग मिसयूज बहुत करते हैं. So how did you start Canazo India? How can anybody else who also wants to सी नाउ देयर टू वेज टू गो अबाउट इट. Yeah. हम लोगों ने ये रूट अपनाया था जहाँ पे हमने खुद का रिसर्च किया था पूरा. देखो रिसर्च ऐसे मैंने कर लिया, ठीक है. नाउ आई नो दिस इज द फॉर्मुलेशन दैट आई वांट टू क्रिएट. तो डू आई नीड टू गेट दैट फॉर्मुलेशन अप्रूव्ड? नो, देयर आर टू थिंग्स यू कैन डू इन दिस. Which business do you feel like you take inspiration from? अगर इंस्पिरेशन की बात की जाए ना तो आई थिंक फार्मास्यूटिकल कंपनीज, पीपल हु एक्चुअली वांट टू स्टार्ट अ ब्रांड ना, दे शुड लुक फॉर सप्लीमेंट जो मार्केट में बहुत कम है. Hemp, leaf और ये cannabis, ये तीनों चीजें डिफरेंट है. यस तो ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता है. जब भी आप कैनबिस बोलोगे ना, लोगों के दिमाग में दो चीजें आएंगी. अरे वो जो होल में भांग पीते हैं वो, या तो अरे चरस गांजा. What is your purpose of life? आई थिंक माई पर्पज वॉज टू डू समथिंग व्हिच आई कैन ऑनर माई बुआज मेमोरी एंड कुछ ऐसा निकालना है दैट इट इज एक्चुअली हेल्पिंग पीपल इन द वर्ल्ड. I am not reviewing any product of Canazo India and I have not used their products. It's just to understand your business. It is just for you guys to understand how you can do a similar kind of Yeah. business and nothing else. नो दैट्स इम्पोर्टेंट. Yeah, that ना is आज के very- लोगों को लगता है कि पॉडकास्ट भी स्क्रिप्टेड है. हर चीज स्क्रिप्टेड पैसे नहीं है. है तभी नहीं यार, कुछ अच्छे लोग हैं यार, कर रहे हैं हम लोग. जानना चाहते, वी आर लाइक जेन्युइनली क्यूरियस टू नो. Yeah. एंड आई एम लाइक आई मैसेज सुकृत इसी के कारण, जस्ट क्यूरियस टू नो कि हाउ इज ही ब्रिंगिंग दिस इनटू द इंडियन मार्केट. बिकॉज बहुत मुश्किल है, मतलब वो स्टीरियोटाइप तोड़ना. आई थिंक you guys have entered थोड़ा, Yeah, है ना? yeah. आप लोग ने वो पेनिट्रेट कर लिया है. It was like still Yeah. spending like so much time on the awareness part of it. Yeah, मतलब yeah. अभी भी लोगों को पता है you have to target the right doctors also. तो हाय आरजू, Hi, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. thank you for inviting me. Yeah, I think your husband was kind enough. I told him that his name and my name is quite, Sukrit and Swikriti. Sukrit and Swikriti. So it would be wonderful to have you. And he was like, I'm not there, but my wife will be there. So I got introduced to you. I saw that you both were on Shark Tank. Yes. And that's how I found Canazo India. And mostly I'm going to talk more about the business aspect of it. कि कैसे similar kind of business को शुरू कर सकते हैं. Be it wellness industry, pharmaceutical, Yes. है ना? मतलब अभी जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री इतनी इंक्रीज पर है, क्योंकि सभी लोग सप्लीमेंट्स तो एवरीबडी इज पॉपिंग दीज डेज. Yeah. सो दिस इज क्वाइट अ बूमिंग बिजनेस दैट आई कैन सी. Yes. कि ये और इंडस्ट्री और Yes. बड़ी होगी. एंड जितने भी अभी यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, दे वांट टू गेट इनटू समथिंग दैट इज ट्रेंडी, दैट इज न्यू. अभी क्या चल रहा है? Gen Z style. Gen Z style. Yeah. So I think this is quite a business that they can enter Get into. Yeah. And I think who better than you guys to tell us more about it. And I'll try to be as good as Sukrit. I think you are as good as him because you both are running the Yeah. company, मतलब एक बंदे से तो नहीं चलती है कंपनी. It's not just the founders, I feel. The whole team behind is needed. Yeah. Somebody recently told me कि एक ऑपरेशन से या एक मार्केटिंग टीम से नहीं चलती है. नहीं It has to be like a Collaborative effort. Yeah. तभी कंपनी चलती है. तो पहले आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताओ. Like a lot of people must have watched you on Shark Tank, but थोड़ा अपने हिसाब से आप अपना इंट्रोडक्शन दो. ओके सो ना एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं. लाइक हाउ वी फाउंडेड द कंपनी या फिर व्हाट द कंपनी इज बेस्ड ऑन. शार्क टैंक पे आई फील काफ़ी लोगों ने देखा होगा, बट तब भी वो आई थिंक मिसकंसेप्शन अबाउट मेडिकल कैनबिस अभी भी उतना ही है जितना तब था 2 साल पहले जब हमारा एपिसोड एयर हुआ था. सो द बैक स्टोरी इज इन 2 पार्ट्स. वन इज सुकृत स्टोरी बिकॉज कुछ ईयर्स पहले उनका एवियम था. आई थिंक दैट इज़ वन एट्रोवेनस फॉर्मेशन जो हर एक के ब्रेन में होता है, बट उनका वो बर्स्ट कर गया था. How did that happen by the way? किसी के साथ भी हो सकता है. अच्छा. It can be triggered by anything.
लाइक उनके टाइम पे इट वुड हैव बीन स्ट्रेस्ड और वो किसी के भी अंदर हो सकता है मतलब वो Okay. तो उनका वो नर्व बर्स्ट कर गया था उस टाइम पे बिकॉज ऑफ विच ही वॉज हाफ साइड पैरालाइज्ड एंड उस टाइम पे मेडिकल कैनबिस वॉज नॉट अवेलेबल इन इंडिया तब तक तो लीगल भी नहीं हुआ था मतलब बट वहाँ पे डैड के फ्रेंड थे यूएस में एंड वहाँ पे उस टाइम पे CBD जिसको हम मेडिकल कैनबिस बोलते हैं द नॉन साइको एक्टिव पार्ट ऑफ कैनबिस तब वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंटल ड्रग के फॉर्म में ऑलरेडी And काफ़ी when उसका was this back when? अराउंड व्हेन ही वाज इन 11th-12th वो टाइम मतलब स्कूल टाइम की बात कर रही हूँ School मतलब time की बात है ये. इतने पहले की बात है मतलब एंड इंडिया में आई थिंक तब तक तो दूर दूर तक वो And it लीगलाइजेशन was always a stigma attached to no cannabis. या तो कि कैनबिस मतलब बट उस टाइम पे नथिंग नो थेरेपीज वाज वर्किंग फॉर हिम तो फिर डॉक्टर ने भी बोला उनके न्यूरोसर्जन ने कि ओके गिव इट अ ट्राई मतलब तो तब वहाँ से उनके लिए यहाँ मंगाया गया था वो उन्होंने खुद यूज़ करा एंड इट्स नेवर कि एक चीज़ आप पे काम करती है मतलब Yeah. साथ में फिजियोथेरेपी करा लाइक काफ़ी कुछ साथ में करा एंड आई थिंक 1.5 फिर उनको लग गया उससे रिकवर होने में बट नाउ इफ़ यू सी हिम लाइक 99% मतलब बात करते हैं एवरीथिंग मतलब चलते हैं फिरते हैं एकदम बैक टू नॉर्मल है वो तो मतलब वो एक रिकवरी का फेज था जब हमको लगा कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा एक ड्रग है जो इंडिया में भी होना चाहिए So like what medicine did you guys use? Like वहाँ बाहर में क्या available था? CBD बोलते हैं हम लोग CBD oil. CBD ऑयल Okay. या इंडिया में आप So that is मेडिकल तो कैनबिस बोल लो basically उसमें तो THC भी होता है. नहीं उस टाइम पे जो वहाँ पे अवेलेबल था दैट वाज लाइक लेस देन 0.3% ऑफ THC Okay, सो लाइक इट वाज मोर ऑफ द CBD पार्ट जो उनको हेल्प किया उस टाइम पे No, but I don't want to take any of it away. मतलब मेरा ये सवाल आपसे Yeah. पूछने का ये मतलब था कि the entire cannabis plant is helpful. यस यस Right. It's जो not- नेचुरली प्रेजेंट होता है वो सारे कैनेबिनॉइड्स जो भी उसके अंदर टर्पिन होते हैं वो सब हेल्पफुल होते हैं दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कैनबिस प्लांट Yeah. So जो stigma attached है कि भाई सिर्फ नशे के लिए यूज कर रहे हैं लोग cannabis और Yeah, that is just one part of it. मतलब, like, if I tell you about the cannabis plant, just to go off topic, Yeah, then I'll come back to the story. Yeah. कि cannabis plant में ना there are like more than 150 cannabinoids मतलब जो उसके active compound होते हैं जो हर एक के अलग अलग health benefits हैं मतलब there is CBD, THC, CBG, CBN इतने सारे हैं मतलब वो ठीक है and जिसको वो बार बार समझते हैं कि वो नशे होते हैं और it gives that high that is only that THC part of it जो थोड़ा साइको एक्टिव नेचर में होता है वो भी इफ यू टेकिंग इट इन लाइक वेरी हाई डोजेस कि आपको वो साइको एक्टिव इफेक्ट वो देगा अगर उसको भी आप लिमिट में यूज़ करोगे ना तो उसमें भी आपको कभी वो फील नहीं होगा कि ओ आई एम फीलिंग डिजी ओ मे बी आई एम गेटिंग दैट फीलिंग ऑफ अ हाई तो वो स्टिग्मा है जो उस कंपाउंड के साथ भी अटैच्ड है मतलब सिर्फ देखा जाए तो बट एक्चुअली तो लाइक इफ़ यू सी कैंसर पेशेंट में पैलिएटिव केयर के लिए हम THC ही यूज़ करते हैं एंड द सेम हैज़ बिन अप्रूव्ड सिंगल कंपाउंड ऑल्सो बाय FDA for that purpose only, for chemotherapy but induced then I only. have a counter question with that. हाँ जी. Let's skip the introduction and let's get into this only in beginning. So a lot of people talk about how harmful cannabis is also. Yeah. मेरे को थोड़ा सा आपसे ना ये भी बोलना है जब आप बोल रहे हो कि it's all beneficial. You know, a lot of people who are using it for recreational purposes. अगर आप extreme जा रहे हो, then it's harmful. But बहुत सारे लोग बोलते हैं psychosis हो सकता है. Yes. There are other problems that can happen Yes. due to. So cannabis के side effects भी हैं. साइड इफेक्ट्स तो हर आपके फिर दवाई के होते हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो बस इसका बट पॉइंट ये है साइड इफेक्ट्स में ना लाइक अगर आप THC हो गया कैनबिस की बात करोगे तो इतने लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं मतलब इसमें मैक्स टू मैक्स दिखेगा कि आपका थोड़ा सर घूम रहा है आपको थोड़ा सा डिजी और ड्राउजी फील हो रहा है दैट हैपेंस इवन इफ यू टेक अ कोल्ड मेडिकेशन डोलो भी लोगे तो भी चक्कर रहेंगे मतलब एक बार के लिए यू फील ड्राउजी मतलब वो उसका नेचुरल इफेक्ट है आपके ऊपर या उसके बाद मैक्स टू मैक्स यू विल सी कि थोड़ा आपको गट इरिटेबिलिटी हो रहा है बिकॉज आपको नया ड्रग बॉडी में जा रहा है तो बॉडी को हैबिट नहीं है उसको यूज करने की बट ओवर 2-3 डेज आपकी बॉडी को जब वो ड्रग का हैबिट होगा तो आप यू विल स्टार्ट फीलिंग ओके मतलब तो मतलब बात ये है कि साइड इफेक्ट हर चीज़ के हैं बट आप कितने क्वांटिटी में ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि वो साइड इफेक्ट्स आपको दिखेंगे नहीं दिखेंगे Okay. लाइक अगर आप देखोगे तो कैनबिस से आज तक वर्ल्ड में किसी का भी डेथ नहीं हुआ है विच इज़ लाइक बट ये तो बोला जाता है कि बहुत सारे लोग जो कैनबिस के अडिक्ट हो चुके हैं या Yeah. दे टॉक अबाउट यू नो कि कोई डेथ नहीं हुआ है इसके सिर्फ अच्छे इफेक्ट्स हैं क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा रील्स में Yeah. पॉपुलर हुआ था कि दैट मतलब पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि अरे इससे कैंसर नहीं होता अरे इससे ये हो जाता है कैंसर क्योर हो Yes. जाता है एंड इट टुक अ कंप्लीट प्लाइट ऑन इट कि भाई मतलब दिस इज जस्ट टू मेक कैनबिस legal or popular Yeah. कि you know the people who are addicted to it are Yeah. making these stories and so how true is that? सी व्हेन इट कम्स टू एडिक्शन ना कोई भी चीज़ आप बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे और आप सही डोजेज में यूज़ नहीं करोगे ना तो आपको एडिक्शन हो सकता है Right.
अगर मैं सिर्फ THC की बात करूँ ना, जो लोगों को लगता है कि जिससे एडिक्शन होता है, दैट्स यूजुअली सिंथेटिक फॉर्म, या जो लोग रिक्रिएशनल पर्पस के लिए वो रॉ उनको जो कैनबिस मिलता है ना उसको यूज़ करते हैं, मतलब जो एकदम रॉयस फॉर्म होता है कि उसके अंदर गंदगी भी मिली हुई होती है, वो प्योर भी नहीं करते हैं उसको, आप एक्सट्रैक्ट करके उसका फिल्टर आउट भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हो, जो रॉ आप स्मोकअप करते हो ना यूजुअली उससे वो प्रॉब्लम होती है लोगों को, बट एंड उसमें फिर बर्ड्स लीव्स एवरीथिंग इज मिक्स मतलब, Right, बट हमको जो इंडिया में रॉ मटेरियल यूज करने को मिलता है फॉर थेरेप्यूटिक यूज, दैट इज ओनली द लीव्स पार्ट ऑफ इट, विच इज नॉट एट ऑल साइकोएक्टिव इन नेचर, बट तो वैसे भी अलाउड नहीं है इंडिया के अंदर, मतलब हाँ, मतलब लीगली अलाउड नहीं है बट यू नो दैट इट एग्जिस्ट। एग्जैक्टली तो मतलब ना लोगों को आई थिंक वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं तो किस चीज़ की वजह से वो हो रहे, किस फॉर्म में आप यूज़ कर रहे हो, कितना आप फ्रीक्वेंटली उसको यूज़ कर रहे हो। जब हम मेडिकल फॉर्म की बात करते हैं ना तो यूजुअली हमारे जो लीफ का हमारा जो रॉ मटेरियल होता है उसका हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं, फिर उसको हम लोग आगे प्योर करते हैं, फिर उसको हम लोग जो हमारे कंपाउंड उनको आइसोलेट करते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कितनी क्वांटिटी में हम लोग कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं उसका। दैट्स वाई सेट की जब हम CBD की बात करते हैं, THC, CBG, इतने सारे कंपाउंड्स हैं उसके जो हम नेचुरली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो गंदगी हमने निकाल दी, इम्प्योरिटीज निकाल दी है, उसके हम लोगों ने क्लोरोफिल निकाल दिया जिससे वो भी हार्मफुल हो सकता है बॉडी के लिए। तो जब वो आप थेरेप्यूटिक फॉर्म यूज करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम क्यों होगी? सो आप बोल रहे हो कि सब कुछ मतलब व्हेन इट हैज गॉन इनटू ऑल द मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑल द एवरीथिंग, द प्रोसेसिंग, द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ इट, मतलब आफ्टर दैट इट्स सेफ टू यूज, इट्स सेफ टू यूज, बट जो आप अगर ऐसे ही कंजम्पशन करो, यू डोंट नो वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम एंड you don't know the source of it, you don't know the source of it, then it's obviously harmful. it can be harmful. Yeah. Okay, so that clears the myth and the talks around cannabis. But I was asking you, how did you guys start? And तो थोड़ा वहाँ से आप कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, सो आई थिंक सुकृत का स्टोरी तो एवरीवन हैज अंडरस्टूड नाउ, तो तब से उनके दिमाग में था वो कि अरे कुछ तो करना है इसके अराउंड इफ इट एवर गेट्स लीगलाइज इन इंडिया। एंड 2018 का टाइम था जहाँ पे NDPS एक्ट के हिसाब से उन लोगों ने इसको मेडिकल यूज के लिए अंडर आयुर्वेद कर दिया था अप्रूव। When which year was 2018? 2018 या तो लाइक 7 years पहले ही अभी मतलब ये लीगलाइज हुआ, इट्स दैट रीसेंट इन टाइम। And उस टाइम पे I was still in my college years, मतलब I was still researching, like I have always been from the biomedical background, and मैंने उस टाइम पे मेरा research was more revolved around like cannabis का साथ में along with cancer therapies. Oh wow, this is like रब ने मिला दी जोड़ी। You're already researching about it. I was already into it, जिसका बहुत बड़ा motivation था। Something like into like उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया, like plant based meat से शुरू करा, हाइड्रोपोनिक्स करा, क्या क्या स्टार्टअप आइडियाज नहीं आए होंगे दिमाग में उस टाइम पे, बट उस टाइम पे ऐसा लीगलाइजेशन खोला, एंड आई थिंक बाय द ग्रेस ऑफ महादेव, बिकॉज भांग भी देखा जाए तो उनका ही एक बहुत इंपॉर्टेंट वो पार्ट है, तो तब लीगलाइज हुआ ये, एंड हमको लाइसेंस मिल गया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अच्छा, ग्राउंड लेवल पे जाके हम लोगों ने लोगों को मिला गवर्नमेंट में, एंड हमें इसका लाइसेंस मिल गया। एंड लाइसेंसिंग में कितना टाइम लगता है मिलने में? वैसे देखा जाए तो मतलब बहुत टफ है, बट हमको आई थिंक 6 months के स्पैन में लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिल गया था। बहुत टफ है क्यों बोल रहे हो? मतलब नॉट एनीबडी कैन गो एंड लाइक जस्ट ग्रैब द लाइसेंस, ऐसा नहीं होता, लाइक उसका भी एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, आपको अलग अलग लेवल्स के थ्रू जाना पड़ता है। लाइक मैन्युफैक्चरिंग का तो आज भी आई थिंक सिर्फ 2 ही कंपनीज के पास लाइसेंस है, बाकी सब मार्केटिंग कंपनीज है, मतलब one is you guys and the other one? एंड 1-2 और कंपनीज है, मतलब लाइक साई फार्मास्यूटिकल हो गया फॉर एग्जांपल, वैसे मतलब 1-2 कंपनीज के पास ही है, फार्मास्यूटिकल्स के पास है, ज़्यादातर उनके पास ही होता है। सो लाइक हमको मिल गया मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, एंड उस टाइम पे वी वर जस्ट लाइक मैन्युफैक्चरिंग फॉर डिफरेंट ब्रांड्स। हम लोग भी मार्केटिंग में एकदम से नहीं घुसे थे, वी ऑल्सो वांटेड टू एक्सप्लोर लाइक व्हाट द इंडस्ट्री इज, कि क्या मार्केट में आप निकाल सकते हो, क्या एक्चुअली इट्स वर्किंग फॉर पीपल, उनको क्या अच्छा लग रहा है। तो उस टाइम पे ना एंड लोगों को लगता है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस से ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको फिर नार्कोटिक्स से वो NOC भी रिक्वायर्ड होता है कि lot of permissions. फिर आपको फैक्ट्री सेटअप करना होता है उसके लिए, अदरवाइज हाउ विल यू टेक द लाइसेंस। तो फैक्ट्री सेटअप के लिए फिर आपके GMP रेगुलेशंस होते हैं, आपको कंप्लायंस करना पड़ता है, उनका क्वालिटी एश्योरेंस सीखना पड़ता है, तो वो सेटअप तो मतलब then that is how you guys met and शुरू किया। सो लाइक मैं उनको स्कूल टाइम से जानती थी, बट हमने एग्जैक्ट कभी इतना इंटरेक्शन था नहीं, बट देन वी वेंट, I was in Bombay, he was in Bombay, we met, and then similar lines पे हमारा काम चल रहा था, उन्होंने बोला ज्वाइन कर लो, I was like why not, ठीक है, ये भी सही आइडिया है, अदरवाइज अगर वो होती नहीं तो शायद मैं अभी भी किसी रिसर्च लैब में बस काम ही कर रही होती। लाइक यू नीड अ मार्केटिंग पर्सन हु कैन एक्चुअली टर्न रिसर्च इनटू अ मार्केटिंग प्रोडक्ट, वरना वो रिसर्च फिर लैब में पेटेंट के साथ वहीं रह जाती है, मतलब तो मार्केट तक आने के लिए भी एक फाउंडर लगता है आपको, मतलब राइट। सो मेरा बैक हिस्ट्री ऐसा था दैट माई आंट वॉज डीलिंग विद कैंसर दैट टाइम।
Oh. सो मुझे तब से ही था कि एंड आई हैव सीन दैट सोल गेटिंग सक्ड आउट ऑफ अ बॉडी, इतना पेन होता है मतलब कैंसर पेशेंट्स में. एंड कैनबिस बहुत एजेस से मतलब पेन रिलीफ के लिए बहुत पॉपुलर है. Right. काफ़ी लोगों ने उसको यूज़ किया. इंडिया के बाहर भी एफडी के अंदर अप्रूव्ड है फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पेन मैनेजमेंट के लिए. तो मुझे था कि मुझे रिसर्च उस बेसिस पे ही करना था कि कैंसर पेन में कैसे वो हेल्प कर सकता है. तो वो उनका बैक स्टोरी है, मेरा बैक स्टोरी सिमिलर लाइन्स है. देन वी स्टार्टेड एंड फाउंडेड कैनाजो. Okay, I think it was in the stars to इट start. वॉज डेस्टिनी ऑल्सो. मतलब Yeah. ऐसा नहीं होता कि आपको जस्ट इट फॉल्स इंटू योर आर्म्स, ऐसा नहीं होता. वही. बट हाँ, मतलब कहीं ना कहीं यू वर स्टडिंग अबाउट इट, कहीं ना कहीं Yeah. थिंग्स वर हैपनिंग अराउंड यू विच यू नो मीड. सो मतलब कोर तो आपका ये हो गया. एंड देन व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? हाउ डिड यू गाइज लाइक लाइसेंसिंग ली? लाइसेंसिंग ली. फिर हम लोगों ने अपना रिसर्च करा. फिर हम लोगों ने थोड़े अपना रिसर्च टाइप्स करे, बिकॉज इंडिया में ना कुछ भी स्टार्ट करने से पहले लाइक यू नीड क्लिनिकल बैकिंग ऑल्सो. आप ऐसे रैंडमली प्रोडक्ट निकालोगे, कुछ क्लेम करोगे, तो वैसा फिर आप पे कोई भरोसा भी क्यों करेगा. राइट. सो वी डिड ऑल आवर हमारा स्टेप बाय स्टेप आप मुझे बताओ, बिकॉज एनीबडी हु इज वाचिंग वुड वांट टू स्टार्ट समथिंग सिमिलर. सो हाउ डिड यू स्टार्ट Kanazo India, and how can anybody else who also wants to deal with certain supplement formulation or anything? सी नाउ देयर टू वेज टू गो अबाउट इट. Yeah. हम लोगों ने ये रूट अपनाया था जहाँ पे हमने खुद का रिसर्च किया था पूरा. जहाँ पे हम लोगों ने ड्रग फॉर्मुलेशन से लेके हमने उसका इन विट्रो ट्रायल, इन वीवो ट्रायल, मतलब एनिमल टेस्टिंग का पार्ट, ह्यूमन ट्रायल्स का पार्ट, वो पूरा हम लोगों ने A to Z करा. एंड उसके बाद हम लोगों ने उसके अप्रूवल के लिए अप्लाई करा, जो आपको होता ही है इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गेट एनी फॉर्मुलेशन अप्रूव्ड अंडर आयुर्वेद ऑल्सो. तो वो एक आपका पूरा प्रोसेस हो गया किसी भी कंपनी में फॉर्मुलेशन अप्रूव कराने का, कंपनी स्टार्ट करने के लिए. कुछ प्रोडक्ट से स्टार्ट करोगे ना, मतलब कंपनी में क्या लॉन्च करोगे वरना. देन द सेकंड वे इज दैट इफ यू आर जस्ट अ मार्केटिंग ब्रांड, मतलब ठीक है, मार्केटिंग ब्रांड में आप इंपोर्ट करके भी आप सप्लीमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज दे हैव डन देयर सेट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स और दे हैव डन देयर सेट ऑफ क्लिनिकल एविडेंस प्रूव करने के लिए. Right. तो आप इंपोर्ट करके भी आपका मार्केटिंग ब्रांड शुरू कर सकते हैं. एंड पीपल हु आर लुकिंग टू स्टार्ट अ ब्रांड इन कैनबिस, मतलब सो लाइक वी आर मोर देन हैप्पी कि किसी को अगर मैन्युफैक्चर कराना है, कुछ भी करना है, उनका मार्केटिंग ब्रांड सेटअप करने में हेल्प चाहिए, तो लाइक वी कैन इजीली लाइक हेल्प देम विद दैट होल प्रोसेस. मतलब Right. लाइसेंसिंग पार्ट से लेके कि फॉर्मुलेशन तो हमारे अप्रूव्ड नहीं, तो दे कैन ऑब्वियसली यूज द सेम फॉर्मुलेशन, थोड़ा ट्वीक करके जैसे उनको जो फॉर्मुलेशन उनको लॉन्च करने, प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं. मतलब तो ये फॉर्मुलेशन मतलब आप लोग ने कैसे फॉर्म किया? लाइक ऑब्वियसली यू हैड अ रिसर्च बैकग्राउंड, Yeah. यू वर डूइंग एवरीथिंग, Yeah. बट लाइक हाउ डू यू डू इट इफ समबडी हु डजंट हैव दैट काइंड ऑफ बैकिंग? सो दैट नॉलेज. सो सी अगर हमारी बात की जाए ना, सो वी ऑलरेडी हैव अ टाई अप विद CSIR. ओके CDR है द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ओके. तो हमारा लाइक टचवुड सारा रिसर्च हम लोगों ने वहीं से स्टार्ट किया था. तो फॉर्मुलेशन पार्ट से लेके हर उससे. बट अगर आप वैसे भी देखने जाओगे ना, तो कैनबिस की फॉर्मुलेशंस ऑलरेडी वाइडली अप्रूव्ड हैं इंडिया में. अगर आप इंडिया का फार्माकोपिया भी देखोगे ना, जो आपका आयुर्वेद में होता है, उसमें भी इसकी फॉर्मुलेशन अवेलेबल हैं जो अप्रूव्ड चले आ रहे हैं इतने टाइम से. okay. तो जिन लोगों को जस्ट स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना, तो दे कैन यूज द सेम फॉर्मुलेशन ऑल्सो अपने क्योंकि प्रोडक्ट के स्क्रैच लिए. से शुरू करने में काफी वो है, काफी वो है. मतलब बैक एंड फोर्थ जाना होगा. यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ बैकिंग आल्सो, Yeah. एंड बैकग्राउंड होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रिएट दैट फॉर्मुलेशन. एग्जैक्टली. बट लाइक जस्ट लाइक बहुत ही बिगनर अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रही हूँ. जैसे मामा अर्थ की फाउंडर्स का भी मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, उसमें दे से दैट दे वेंट एंड दे यू नो फाउंड समथिंग इन द US एंड देन दे केम बैक एंड देन दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन फॉर्मुलेशन एंड ऑल. सो फॉर्मुलेशन ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता. No, बिल्कुल नहीं. है ना, वो किया जा सकता. तो उसका बनाया अगर जा आप सकता मुझे है. अगर थोड़ा एक बार ब्रेक थ्रू बता सकते हो क्या? सी अभी जैसे आपको कोई फॉर्मुलेशन अच्छा लगा, लाइक फॉर एग्जांपल कोई स्लीप गमीज देख लिया आपने आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली आप देखोगे मेलेटोनिन होता है. नाउ देयर इज रिसर्च जहाँ पे अगर आपको कैनबिस बेस्ड चाहिए, तो कैनबिस प्लस प्लांट बेस्ड मेलेटोनिन का भी अच्छा फॉर्मुलेशन बन सकता है. तो उसके लिए थोड़ा बेसिक ना आपको देखना पड़ेगा आपको कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं मार्केट में, मार्केट गैप क्या है, लाइक व्हाट डज द कंज्यूमर वांट, कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है. बिकॉज आजकल के सप्लीमेंट ब्रांड्स तो ऐसे दे लाइक 100+ सप्लीमेंट ब्रांड्स इन द मार्केट, जहाँ पे सबके पास सेम ही सामान है. मतलब सो यू हैव टू सी कि आपका एज किसके ऊपर हो सकता है. लाइक आजकल ना बर्बरीन करके जो हमारे पास भी है, बहुत कॉमन एक सप्लीमेंट है, ठीक है, जो अप्रूव्ड है. इट्स अ नेचुरल सप्लीमेंट विच इज अप्रूव फॉर डायबिटीज, ब्लड शुगर इंसुलिन स्पाइक को रेगुलेट करने के लिए. एंड उसका सेकेंड बेनिफिट है योर वेट लॉस वाला. जैसे सिमिलरली कैसे आप देखते हैं ना, मेटफॉर्मिन का डायबिटीज के लिए अप्रूव्ड है, ओजेम्पिक इज अप्रूव फॉर डायबिटीज, और लोग वेट लॉस के लिए भी यूज कर रहे हैं. मतलब तो वी कॉल इट नेचर्स ओजेम्पिक.
अभी नॉर्मल आप बर्बरीन देखने जाओगे तो वो फॉर्मुलेशन आपको हर जगह मिल जाएगी, बट वॉट योर एज ओवर द मार्केट कैन बी, जैसे हम लोगों ने किया है, वी हैव लॉन्च अ लिपोसोमल फॉर्म ऑफ इट. लिपोसोमल मतलब कि हमने बर्बरीन को इंट्रैप करा हुआ है एक नैनो कैरियर में, जिसका अब्जॉर्प्शन रेट बहुत हाई होता है बॉडी के अंदर, तो बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीजेस. तो जितना अगर मैं 500 mg बॉडी में जा रहा तो कम से कम उसका 350 तो बॉडी को मिल रहा है. ऐसा होता है. तो So किसी you को might भी be having a lot of experts around when you know dealing with the formulation, or you Yes. have done it single-handedly. नॉट सिंगल हैंडेडली, बट आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका है अलग अलग ब्रांड्स को देखो व्हाट दे आर डूइंग, हाँ. थोड़ा अपना रिसर्च करो, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे जब तक आपको खुद को पता नहीं ना आप क्या निकाल सकते हो, वो रिसर्च आपको करनी ही पड़ती है आपके एंड से. देखो रिसर्च जैसे मैंने कर लिया, ठीक है, नाउ आई नो कि दिस इज द फॉर्मुलेशन दैट आई वांट टू क्रिएट, या ठीक है, तो डू आई नीड टू गेट दैट फॉर्मुलेशन अप्रूव्ड? नो, देर आर टू थिंग्स यू कैन डू इन दिस. लाइक किसी को हमसे बनवाना है तो ऑफकोर्स वी विल गेट इट अप्रूव्ड, और ये हमारे पास अप्रूव पहले से होगा. अदरवाइज लुक फॉर मैन्युफैक्चरर्स जिनके पास ऑलरेडी ऐसी फॉर्मुलेशन अवेलेबल होती है, लाइसेंस होता है. लाइक यूजुअली सप्लीमेंट्स दे कम अंडर फसाए. तो बहुत कंपनीज के पास फसाई लाइसेंस, एक आपको वो लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है, एंड एक आपको देखना है मैन्युफैक्चरर जो आपके लिए बना देगा फॉर्मुलेशन. Right. तो प्रोसेस इतना डिफिकल्ट है नहीं एक्चुअली, हाँ. इतना लोग बना देते हैं. Yeah, because it nobody talks about, you know, for the beginners, they don't understand, जिनकी कोई backing नहीं है, जिनका background ही नहीं है, but everybody is doing a business today, and you know they want to get into something that is Yeah. you know very common and people would choose to take it forward. बहुत मैन्युफैक्चरर्स आपको लोकली इंडिया में भी बहुत लोग मिलेंगे जो आपके लिए फॉर्मुलेशन बना देते हैं. यू जस्ट नीड द राइट पार्टनर हु कैन मैन्युफैक्चर फॉर यू. इफ यू डोंट वांट टू गो थ्रू द होल हैजल की खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करो, तो I think लाइसेंस बहुत लो. डिफिकल्ट है, आप अगर अभी बिगनिंग में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तो नहीं कर सकते हो. यूजुअली लोग मार्केटिंग ब्रांड से ही स्टार्ट करते हैं. इवन जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, लाइक आई वुड से जितने भी आप ये मेडिकल कैनबिस CBD ब्रांड देखोगे, 60-70% के लिए हम ही बना रहे होंगे मार्केट में. Seriously? मतलब या वन इज वेरी कॉमन जिसका नाम ही है शायद CBD करके ही है, पैकेजिंग प्योर करके, आई थिंक उसका नाम है कुछ. When I was researching, I saw that packaging. So बहुत सारे हैं ऐसे. तो हाँ. मतलब कैनी प्योर ले लो, आई थिंक CBD स्टोर शायद देखा होगा, इट्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मतलब so बहुत that is सारे so commonly available, and ये आपको pharmaceuticals पे भी मिल जाते हैं a lot of. या तो मतलब इट्स अ शेड्यूल ई मेडिकेशन. तो जिस भी फार्मेसी के पास आपका मेडिकेशन रखने का लाइसेंस है, दे कैन इजीली स्टॉक इट. ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको सिर्फ वेबसाइट से ही मिलेगा. हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है अब तो ये, लाइक इट्स वाइडली अवेलेबल. मतलब द अवेयरनेस इज स्टिल ग्रोइंग. मतलब हाँ, because the awareness is not there. That is why I think मैं भी इस तरीके से आपसे पूछ रही हूँ कि it is easily available, because a lot of people you know don't take it in a correct light. Yeah. कि इसको कंज्यूम करना ही सही नहीं है. अभी भी अगर मैं किसी यंगस्टर से भी बात करूँ तो दे डोंट टेक इट लाइक दे लाइक कि हाँ आई टुक इट, एंड दे टेक इट फॉर यू नो लाइक वेरी कॉमन पर्पसेस. लाइक अगर उन्हें कुछ फील नहीं भी हो रहा देन ऑल्सो दैट यूजिंग इट. तो थोड़ा मिसयूज है कहीं ना थोड़ा तो फिर वो किसी भी चीज़ का हो ही सकता है, मतलब देखा जाए तो. But does it affect you even if you don't have any medical conditions and you're consuming it? सी हाउ इट वर्क्स नो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे पेन है, आपको नहीं है, ठीक है, अगर मैं लूंगी तो मेरा पेन चला जाएगा. आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो थोड़ा तो फिर वो हाई करेगा ही ना. मतलब अच्छा, हाई भी नहीं, जैसे थोड़ा ड्राउजी फील कराएगा आपको. तो वही बात है ना, मतलब जिसको प्रॉब्लम है वही उसको ही लेने के लिए बनी है ना ये चीज़. तो जिसको प्रॉब्लम नहीं वो क्या करेगा इसको लेके. जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए बना है सिर्फ CBD, जो हम लॉन्जिविटी और ऐसे लाइफस्टाइल के लिए देते हैं. मतलब दैट इज CBD. जहाँ पे भी आप बात करते हो ना फुल स्पेक्ट्रम में, जहाँ पे आपका THC भी इन्वॉल्व होता है, दैट इज यूजुअली मेड फॉर मेडिकल रीजन ओनली. एंड THC भी नो कि हल्का सा वो साइको एक्टिव है नेचर में, तो अगर आप सही रीजन से नहीं लोगे तो फिर वो किसी को भी वो फीलिंग दे सकता है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मुलेशन के बाद व्हाट इज द प्रोसेस? फॉर्मुलेशन के बाद ठीक है, आपने फॉर्मुलेशन फिक्स कर लिया, आपको क्या करना है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है आपके दिमाग में जो आपको लॉन्च करना है मार्केट में. आपने कलेक्ट वेंडर से कनेक्ट करा, मैन्युफैक्चरर से, आपने फॉर एग्जांपल हमसे कनेक्ट करा, जो भी मतलब एग्जांपल दे ले रही हो जो कि हमारा भी है, तो वो समझने में ईजी पड़ता है. ठीक है, नहीं आपका मैन्युफैक्चरिंग है, मैं समझ गई. Anybody can consult. हाँ, अरे हम ऐसा इसलिए बोलते हैं ना बिकॉज बहुत लोग हमारे पास आते हैं लाइक जिनको ना इन्वेस्टमेंट बहुत कम मिलता है. मतलब अच्छा, लाइक हम लोगों ने भी जस्ट 10 लाख के अमाउंट से ही स्टार्ट किया था और हमने करते 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 इतना कर लिया. मतलब तो हम किसी को भी ये नहीं बोलते कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट डालना ही पड़ेगा तो ही इतना बनेगा, बिकॉज काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स के पास ना MOQ भी बहुत हाई होता है कि 1 लाख पीस कैप्सूल बनानी ही पड़ेगी. तो वो करेक्ट वेंडर मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टार्टअप में लोग इतना अमाउंट हम फंडिंग लेते ही नहीं आते हैं. काफ़ी लोग एकदम ही बूटस्ट्रैप होते हैं. कैसे आप लोग ने तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट किया था ना? हाँ,
तो लाइक यू गाइज हैड द फंडिंग टू सेट अप. हमारा बूटस्ट्रैप है, हम लोगों ने कभी भी फंडिंग नहीं ली. जितना हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट लिया थोड़ा घर वालों से ही लिया था. हाँ, तो मतलब वही है कि पैसे कहीं ना कहीं से तो आए. वो इनिशियल 10 लाख का अमाउंट हमें And I think लेना पड़ा Banya फैमिली families से. are well equipped with that. आई थिंक उसमें लाइक हैट्स ऑफ टू सुकृत, उनका दिमाग ही चलता है ऐसा दैट ही नोज वेरी वेल कहाँ पे कितना यूज करना है मनी वाइज. हाँ, मतलब आई फील दैट इज अ वेरी nice quality that Yeah. I think all the Banyas have. Like they are They born have. with this. उनके ब्लड में ही है, दे नो हाउ टू डू बिजनेस. Because I see like a lot of girls doing like crazy job, like Yeah. and doing really good work business wise though. So so you guys set up the manufacturing unit and मतलब you ease out for other people who want to do it. Like That is even if one you have like aspect just of it. 50,000 of amount आपको कैनबिस का शुरू करना है, like we are more than happy to help you. ऐसा कुछ वो कैप्स नहीं कि इतना डालोगे इतने बनाना ही पड़ेगा, जितना भी है उसके हिसाब से. लेकिन you can begin your at least cannabis startup, उतना तो हम करा सकते हैं मतलब. एंड बाकी वेंडर्स के हिसाब से वंस फॉर्मुलेशन इज सेट, ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में निकालना है, मैन्युफैक्चर को जस्ट हैव टू टेल कि इतना उनका रहेगा कि 1 मंथ के टाइम में या 15 डेज के टाइम में दिल मेक द प्रोडक्ट एंड गिव यू रेडी फॉर्म में. ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप इज आपके दिमाग में कि कौन सी पैकेजिंग फॉर्म में आपको निकालना है. हाँ. तो वो पैकेजिंग के लिए फिर आपको वेंडर लगेगा मतलब. तो पैकेजिंग भी आप लोग करवाते हो? हाँ, अच्छा, हमारा लाइक एंड टू एंड है. end to end पूरा like from the formulation to the marketing. Yeah. So So selling the product in the market also. या अच्छा, वो भी मार्केटिंग भी पूरा देख लेते हो? मार्केटिंग इन द सेंस वी कैन गाइड यू कहाँ पे आप क्या कर सकते हो, और बाकी तो जो स्टार्टअप चला रहे हैं उनके ऊपर है मतलब. ओके. एंड मतलब ये चीज़ आप लोग का व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड डूइंग दिस? लाइक एक तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को इंक्रीज करना हुआ, एंड दूसरा व्हाट एल्स हैव यू गाइस थॉट? कैनाजो, दैट्स आवर बेबी. मेन तो हमें हमारा मार्केटिंग ब्रांड ही एस्टैब्लिश करना है. एंड आई थिंक जितना ज्यादा और लोग आएंगे इस मार्केट में, आई थिंक द अवेयरनेस उतना ही अच्छा है. तो बस वन ब्रांड कैन नॉट कैप्चर द होल मार्केट. मतलब इंडिया बहुत बड़ा है मतलब. या नो, व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि शार्क टैंक पे किसी ने तो पूछा था आप लोग से कि दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट if you're having a manufacturing business as well and you have मैं Kanazo. ऑनेस्टली बोलूँ ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है देखा जाए तो. ठीक है, उनके दिमाग में था हाँ. कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि फिर आपको क्या लगता है कि आप क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू आल्सो हैविंग अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? बिकॉज एक तो वही हो गया ना कि द मोर द पीपल हु आर डूइंग दिस, आपके लिए भी उतना ही अच्छा है, उतना ही अवेयरनेस. वही पॉइंट है मतलब कि एक इंसान कितना कर लेगा मतलब कितना कैप्चर कर लोगे ना आप. अगर फॉर एग्जांपल मैंने कैप्चर करा हुआ है महाराष्ट्र, कोई और अपना कर रहा होगा केरला साइड में, तो वहाँ अवेयरनेस स्प्रेड होगी, तो कैनबिस के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है ना मतलब. तो इट्स गुड फॉर द मार्केट ओनली. एंड मैन्युफैक्चरिंग हमारा मेन पॉइंट था डालने का कि हमको क्वालिटी अश्योर करना था कि जो भी हम मार्केट में निकाल रहे हैं ना वो अच्छी क्वालिटी का और एफिकेशियस हो. उसका इफेक्टिवनेस आना चाहिए जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके लिए. तो इसलिए भी हमने एक्चुअली एकदम स्टार्टिंग के बिजनेस में ना हम लोगों ने तब एक बंदे के पास लाइसेंस था मतलब जिसका अप्रूव हुआ था फॉर मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, एंड तब हमारे पास इतना कैपेबिलिटी था नहीं कि खुद का फैक्ट्री डालो, इतना कुछ करो, खुद का लाइसेंस लो. तो तब हमने इनिशियली उनके साथ किया था टाइप. ठीक है, हम लोगों ने. लेकिन जो उनका क्वालिटी निकला प्रोडक्ट्स का उस टाइम पे वो यूजिंग वाटर डिस्टिलर, मतलब वो बहुत ही बेसिक चीज़ होती है जहाँ पे कुछ प्योरिटी का पता नहीं है आपको. आप एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हो प्रॉपर्ली, आइसोलेशन नहीं हो सकती कंपाउंड्स की, प्योरिफिकेशन नहीं हो सकती है, इतना कुछ होता है. एंड तब ना वो एक ही था मतलब. अच्छा, एंड यू टॉकिंग अबाउट 2018? नॉट 2018, हाँ 2019 एग्जैक्टली. हाँ वही टाइम की बात कर 18-19 की बात कर रही हूँ मैं. एकदम लीगलाइज होते ही हमको नहीं मिला था मतलब. तो वो इनिशियल 1-2 साल तो हमारा उसी में निकल गया फिगर आउट करने में कि हमें मार्केट में अच्छा भी क्या निकाल सकते हैं. बिकॉज क्वालिटी की बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है. ऑफ कोर्स, कितना लोग ट्रस्ट एक बार तो चलो परचेज कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएंगे ही नहीं ना लोग अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं दिखा ही नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. तो इसलिए वी इंश्योर कि एटलीस्ट जो हम लोग इन हाउस कर रहे हैं ना वो उसका सब बैच वाइज सेम हो. मतलब जो आपका फॉर्मुलेशन है वो कोई बैच वाइज आपकी वेरिएबिलिटी नहीं आनी चाहिए, बैच टू बैच प्रोड्यूसिबिलिटी सेम होनी चाहिए आपकी. तो वो ये सारा नॉलेज आपको है. हाँ जी, है ना, जो फॉर्मुलेशन को कैसे मैनेज करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, सो यू कीप अ चेक ऑन इट. या तो हमारे वो SOP सेट है मतलब फैक्ट्री में ऐसे ही बनना है, ये जो यही प्रोसेस फॉलो होना चाहिए. फिर हम इन हाउस टेस्टिंग करते हैं. किया मतलब आपने किसको देख करके, बिकॉज where did all this understanding come from? Like obviously your education, but what else? Like which business do you feel like you take inspiration from? or मतलब अगर इंस्पिरेशन की बात की जाए ना तो आई थिंक फार्मास्यूटिकल कंपनीज. ठीक है, आयुर्वेद में और फार्मास्यूटिकल्स में भी बहुत डिफरेंस है, बट हमारा कुछ ऐसे बीच का फाइटो फार्मा आ जाता है. हाँ, वही मैंने पूछा था कि which industry do you think Kanazo India falls into? Kanazo is in the middle of it, जहाँ पे इट्स प्लांट बेस्ड साइंस.
ठीक है, इट्स नॉट कम्प्लीटली आयुर्वेदा, इट्स नॉट कम्प्लीटली फार्मास्यूटिकल्स, तो उसको हम बोलते हैं यूजुअली फाइटो फार्मा, जहाँ पे आप नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हो, सिंथेटिक कंपाउंड्स यूज नहीं करते हो. एंड फार्मा इज समथिंग जहाँ पे आप सिंथेटिक बेस्ड ड्रग्स भी यूज कर सकते हो बहुत ईजिली. तो मेरा मेन इंस्पिरेशन था लाइक कंपनीज लाइक सिप्ला जो हम लोग मार्केट में देखते हैं. सो आई वांटेड टू लाइक इवन हैव मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वैसा ही जहाँ पे हम हर चीज़ A to Z अपनी पोजीशन पे हो रही है, अपने उसके सेक्टर्स बने हुए सेक्शंस के हिसाब से वो हो रहा है. तो लाइक अभी स्टार्ट विद दैट फॉर्मुलेशन एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट, फिर हम उसका प्योरिफिकेशन पार्ट करते हैं, फिर हम उसको इन हाउस टेस्टिंग में देते हैं एक बार देखने के लिए कि क्वालिटी क्या बनी है, कोई बैच में कुछ वेरिएबिलिटी तो नहीं है. फिर वो बॉटलिंग में जाएगा, फिर बॉटलिंग में उसकी पैकेजिंग होगी, फिर उसके बाद उसका शिपमेंट होता है. तो इट्स अ बिग प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं. एंड सेम ही जो अगर किसी इंसान को अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना तो उसके दिमाग में भी यही होना चाहिए. इधर यू फाइंड अ मैन्युफैक्चरर जो आपको पूरा एंड टू एंड कर देगा विथ लेबलिंग एंड एवरीथिंग, एंड यू जस्ट हैव टू डू द मार्केटिंग पार्ट ऑफ इट. आपको उसी पे सब अपना लगाना है कि एड्स करने हैं, आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, पूरा वो सेक्शन भी बहुत मैटर करती है ना. एग्जैक्टली. कनाज़ो इंडिया की जो पोजीशनिंग है किसी और की कुछ और भी हो सकती है. सेम ब्रांड के लिए, सेम मेडिकल कैनबिस ब्रांड के लिए. कोई इसको लाइफस्टाइल यूज कर सकता है. अभी हमारा है कि वी वांटेड टू बी अ लाइफस्टाइल मेडिकल ब्रांड जहाँ पे इट्स एक्चुअली बेनिफिटिंग पीपल. तो आज भी लाइक अगर मुझे कोई रिव्यू आता है कि मैम मेरा पेन चला गया, आई एम सो ग्लैड कि मैंने प्रोडक्ट आपका यूज करा, तो वो एक आपको ना पॉजिटिव एनर्जी होती है आपकी बॉडी के अंदर कि अरे किसी की हेल्प हो गई है एक बार के लिए. डू यू थिंक कि लाइफस्टाइल कंजम्पशन के लिए इंडिया में there are chances that like how many years will it take for us to you know लाइफस्टाइल में भी ना चल रहा है अब देखा जाए तो. ऐसा नहीं कि वो आने में इट विल टेक ईयर्स कि आपका लाइफस्टाइल का भी पार्ट बन जाए, बिकॉज नाउ डेज पीपल आर टेकिंग इट ऐसे ही लाइक डेली बेसिस पे भी दे आर यूजिंग CBD, जहाँ पे होगा आपको एंजाइटी कम करने के लिए हो गया, जस्ट आपका एक गुड स्टार्ट ऑफ द डे करने के लिए, एनर्जी बूस्टिंग के लिए यूज कर लिया, आपके डोपामाइन लेवल्स के लिए आपने यूज कर लिया, तो रोज भी लोग यूज कर रहे हैं. You have that kind of customers as well. Yeah, वो यूजिंग इट डेली जस्ट फॉर लाइफस्टाइल पर्पसेस. Okay. तो वैसा भी क्राउड होता है जो डेली इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए भी यूज करते हैं. कोई CBD का एक क्वालिटी है लाइक लॉन्जिविटी के लिए, जैसे मैंने बोला था, लोग यूज कर रहे हैं इसको भी. Okay. Does it help in longevity? Yes. So it is anti-inflammatory and antioxidant in nature. So it's stronger than vitamin C also in some aspects. So how people are consuming vitamin C का supplement, similarly they can consume CBD also, hemp also. तो वो देखा जाए तो लाइफस्टाइल का भी पार्ट है. एंड देन देयर इज अ सेक्टर जहाँ पे वो क्रॉनिक एलिमेंट्स के लिए यूज होता है. राइट. लाइक मेडिकल एंजाइटी होगा जहाँ पे यू सी पीपल ऑन एंटी एंजाइटी पिल और एंटी डिप्रेसेंट्स डिप्रेशन के लिए. ईयर्स ऑफ यूज होता है उनके अंदर एंटी डिप्रेशन पिल्स का, एंटी एंजाइटी पिल्स का. सबसे कॉमन एटिजोलैम हो गया फॉर एग्जाम्पल, एंड दे गेट यूज टू इट. उसके बिना ना वो नई फंक्शन ही नहीं कर पाते हैं, एंड उनके लिए बहुत डिपेंडेंसी आ जाती है, वो बहुत डिफिकल्ट पड़ता है उनको छोड़ने के लिए भी. सो वहाँ पे आई फील CBD समथिंग जहाँ पे आप कैनबिस यूज कर सकते हो, जहाँ आपको डिपेंडेंसी नहीं है. कैनबिस भी तो एडिक्टिव है. Even the CBD oil and all the CBD is not addictive. No? You can leave it any time. उस पर कोई डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम नहीं है. Okay. तो लाइक हमारा मेन गोल ही वो होता है अगर ऐसे केसेस में कि वो छोड़ के लोग ये यूज करना शुरू कर दे, प्लांट बेस्ड है, एंड धीरे धीरे दे शिफ्ट टू समथिंग नेचुरल, एंड ओवर टाइम यू कैन लीव इट. ऐसा नहीं है लाइफ लॉन्ग आपको लेना ही लेना है मतलब. बट मतलब इसका लाइक अगर कोई भी प्रॉब्लम जैसे एनजाइटी या जैसे आप बोल रहे हो डिप्रेशन, सो डज इट क्योर इट और मतलब इट विल जस्ट सूद यू कि हाँ इट विल सूद यू एंड देन अगेन यू हैव टू यूज इट एंड इट विल सूद यू, या फिर मतलब जैसे आप बोल रहे हो ना कि कैंसर पेशेंट यूज करते हैं इसको यू नो टू हेल्प देम रिकवर बेटर, तो ऑफ कोर्स ये कैंसर तो ठीक नहीं कर सकते हैं. इतना बड़ा हम क्लेम करेंगे भी नहीं इसमें. हाँ. नहीं बट मैं आपके ब्रांड के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ. इन जनरल कनाज़ो इंडिया आउटसाइड राइट नाउ, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द कैनबिस इंडस्ट्री एंड द हेम्प इंडस्ट्री. तो अभी अगर CBD ऑयल्स बन रहे हैं या कोई भी फॉर्मुलेशन बन रहा है दैट कैन हेल्प यू रिमूव द स्ट्रेस, और अगर आप बोल रहे हो कि कैंसर को भी हेल्प करता है यू नो, तो कैन वी सी इट दैट यू नो इट विल हेल्प अस क्योर अ लॉट ऑफ अदर डिजीजेज और अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स? सी क्योर का तो हम ऐसे बोल नहीं सकते हैं, बट वी हैव डेफिनेटली सीन केसेस इन रेमिशन. रेमिशन इन द सेंस कैंसर में काफ़ी बार आपको रिवर्सल के लिए, रेमिशन के केसेस के लिए ना वी गिव CBD. उसको हम एज एन एड ऑन थेरेपी यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी का कीमोथेरेपी चल रहा है, साथ में उन्होंने मेडिकल कैनबिस भी यूज़ करना शुरू कर दिया. सो एज कपल थेरेपी हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी केसेस रेमिशन में भी हैं. इवन एनजाइटी के लिए भी मैंने लोगों को देखा है कि उन्होंने अपना वो एलोपैथिक पिल्स छोड़ के दे हैव कम टू कैनबिस से, उसको अब ओकेजनली यूज़ करें, धीरे धीरे दे हैव लेफ्ट इट. तो कुछ केसेस में हम लोगों ने वो भी आउटकम देखा है जहाँ पे पीपल हैव completely fine now.
क्योर नहीं बोलूँगी बट वो रेमिशन में है, या फिर उनको कुछ लॉन्ग टर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या फिर SOS यूज़ कर रहे हैं। तो कैनबिस के बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स आते हैं इन चीज़ों में। एंड हम क्या बोलते हैं ना, लाइक जैसे हाउ पेन किलर्स आर देयर ना, Yeah. वो सिर्फ पेन सबसाइड करते हैं कुछ घंटों के लिए, मतलब Right, आपका right. ठीक है, वो फिर वो पेन वापस आ ही जाता है। अभी कैनबिस क्या है ना, वो आपके रूट कॉज पे काम करता है। एक बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ साइंस के हिसाब से, ठीक है। You are a researcher, go ahead. आपके बॉडी के अंदर ना होता है एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम, ठीक है। एंड यूजुअली जो कैनाबिनॉइड मैं बोल रही हूँ, एंडोकैनाबिनॉइड, वो बॉडी प्रोड्यूस करती है, बट आफ्टर अ सर्टेन एज वो प्रोड्यूस करना इसको बंद कर देती है, या फिर उसके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है कि जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं आपके। सो हमारा एक सवाल, इम्बैलेंस क्यों हो जाता है? लाइफस्टाइल इशूज, मेजरली आजकल लाइफस्टाइल इशूज। आई थिंक कैंसर भी हम इसी चक्कर में आजकल लोगों को हो रहा है, इतना कॉमन हो गया है, मतलब लाइफस्टाइल के चक्कर में। एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ पीपल्स डाइट, ईटिंग हैबिट्स भी बहुत ख़राब हो गई हैं लोगों के आजकल। पोल्यूशन इतना कुछ चल रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। तो कुछ भी आजकल इसलिए देखोगे ना, कैंसर किसी हुए पूछो, अरे मेरी फैमिली में कैंसर हो गया, इट्स बिकम सो कॉमन नाउ डेज, जबकि ये कुछ साल पहले फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी इन चीज़ों की, इतना लोग बीमार नहीं पड़ते थे, मतलब उनकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी थी। You were explaining. I interrupted. No, that's completely fine. तो एक एज के बाद वो बनाना की बॉडी कम कर देती है, या फिर उसका इम्बैलेंस आ जाता है। सो कैनबिस में भी वही कैनाबिनॉइड्स हैं, तो जो आपकी बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रही है, उसने बनाना बंद कर दिया है, वही हम एक एक्सटर्नल सोर्स से बॉडी को दे रहे हैं, ताकि वही सिस्टम वापस बैलेंस में आ जाए। यही कैनाबिनॉइड्स आपके CB1 CB2 रिसेप्टर से इंटरैक्ट करेंगे, जो आपके ऑल ओवर बॉडी में होते हैं, जो आपका इम्यून फंक्शन करते हैं, आपका मूड रेगुलेट करते हैं, हर चीज़ रेगुलेट करते हैं बॉडी के अंदर। तो मेन पर्पस इसको देने का यही है कि वो रूट कॉज पे भी काम करे, जो टेम्परेरी रिलीफ ना दे आपकी बॉडी में। अभी पेन के साथ इन्फ्लेमेशन भी होता है, एंड कैनबिस इज एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर। इन्फ्लेमेशन कम होगा तो पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, पेन कम होगा तो इंसान का स्लीप इंप्रूव हो जाएगा। दे ऑल लिंक टुगेदर। They are all. And अभी तक I think I've been mixing the business and the cannabis industry, and मतलब मैं सारे सवाल ही पूछ ले रही हूँ, I hope anybody who's watching would understand it. But edit it properly ताकि वो ऑर्डर में आ जाए। ऑर्डर में तो नहीं कर पाऊंगी मैं इसको। जो चुपचाप खाना लेकर के बैठा हो वो आराम से देख सकता है इस पॉडकास्ट को। Otherwise you can just put your questions in comments and we'll answer to them. जो उनको समझ नहीं आ रहा वो तो of course we'll do it, but मतलब I think it is easily understandable. But हाँ, बस वो है कि I'm intersecting between cannabis industry altogether, and I'm also understanding how Kanazo is doing. एंड आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस है वो भी कैसे चल रही है, तो हमने इन तीनों चीज़ को मिक्स करके अभी सब कुछ हो किया है। हाँ, सो आई थिंक जो अमन ने ये कहा था शार्क टैंक पे, दैट्स द पॉइंट, इट्स गुड यू हैविंग योर ओन मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज देन यू हैव कंट्रोल ओवर योर प्रोडक्ट्स। एंड देन मैन्युफैक्चरिंग आपको ना ऐसा होता है, फिर आप बैच वाइज को 50 पीस निकालने से मार्केट टेस्ट करने के लिए, तो वो भी कर सकते हो, खुद का ब्रांड है जो कि। बट हर किसी के पास पैसा नहीं है ना आरजू, कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेट कर सके। एग्जैक्टली। और फॉर्मुलेशन का भी जो आपको आइडिया है, बिकॉज आपका जो बैकग्राउंड है वो हर किसी को नहीं है, तो आपने जो एक शॉर्ट वाला जो चीज़ बताया कि या तो किसी मैन्युफैक्चरर को पकड़ो जो सब कुछ कर दे, एक तो ये ऑप्शन है, या तो दूसरा फॉर्मुलेशन देखो, दूसरा क्या फॉर्मुलेशन अवेलेबल है उनको लेकर के तुम अपनी लेबलिंग कर लो। इसको कुछ बोलते भी है ना शायद, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, सो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर, और ये इसको वाइट लेबलिंग भी तो शायद वाइट लेबलिंग भी बोल सकते हैं, या कि मतलब आप कहीं और आपको कुछ और फॉर्मुलेशन पसंद है, आप उसको मार्केट कर। इज इट लीगल? या है ना, लीगल है ना ये। अगर आप सप्लीमेंट ब्रांड खोल रहे हैं तो यू ओनली नीड अ फसाई लाइसेंस। अच्छा, फसाई लाइसेंस की जरूरत होती है, फसाई लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है आपकी खुद की कंपनी का। एंड सम बेसिक्स लाइक GST रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, वो तो फिर कंपनी का ही होगा। तो एक और बहुत ही बचकाना सवाल है, बट बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, तो जैसे अगर मुझे कोई फॉर्मुलेशन पसंद आई किसी भी फार्मास्यूटिकल में, मतलब मुझे कोई एक प्रोडक्ट पसंद आया, तो मैं उसके फॉर्मुलेशन को भी कॉपी कर सकती हूँ? आप एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते, दैट विल बी रॉन्ग, नो? दैट विल बी, इफ दे हैव अ पेटेंट ऑन इट जो ब्रेक नहीं हुआ है, Right. उनका फॉर्मुलेशन यू कांट एग्जैक्टली कॉपी इट। बट बहुत बार ना वो लोग जेनरिक कंपाउंड्स ही यूज करते हैं, जैसे डोलो में पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल जेनरिक ड्रग हो गया है, तो वो लोग तो बहुत लोग यूज कर सकते हैं ना, तो वो आप यूज कर सकते हो किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर, या फिर स्टैंडअलोन उसको आप सेल कर सकते हैं। तो ये फार्मास्यूटिकल्स के हिसाब से होगा। सप्लीमेंट्स में भी वही है, लाइक सो मेनी पीपल आर सेलिंग मैग्नीशियम फॉर एग्जाम्पल, या बर्बरी ले लो आप, ठीक है, तो वो तो हर ब्रांड के पास ही अवेलेबल है। Right. तो वो डिपेंड करता है आप कौन से फॉर्मुलेशन में यूज कर रहे हो, स्टैंडअलोन यूज कर रहे हो, तो उसका सबके पास जेनेरिक के लिए हर कोई यूज कर सकता है। हाँ, सो आई वाज आल्सो गोइंग टू आस्क यू कि बाहर तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज होंगे, बहुत सारे ब्रांड्स होंगे रिलेटेड टू
CBD and यस they're very popular and Yes. वहाँ पर रेगुलेशन उतनी है भी नहीं. नहीं, वहाँ पे आप सिर्फ CBD यूज़ कर सकते हो. वहाँ पे आप हाइब्रिड प्लांट्स ग्रो कर सकते हो. आपको हाइब्रिड सीड्स मिल जाते हैं कैनबिस के, जैसे आप हेम्प बोलते हो उसको ग्रो करने के लिए. तो वहाँ प्लांटेशन लगा सकते हो आप. बट इंडिया में आप ग्रो ही नहीं कर सकते हो. यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर दैट ग्रोइंग पार्ट. यहाँ पे आपको जो रॉ मटेरियल होता है वो गवर्नमेंट से ही मिलता है आपको. उसके लिए भी आपके पास प्रोक्योरमेंट का लाइसेंस होता है. Okay. So you एक्साइज took that डिपार्टमेंट से ही license. मिलता है. या तो हम एक्साइज डिपार्टमेंट से हमारा रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं. तो सोर्सिंग हमारी ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपर मतलब फार्म्स लगाओ उसके एंड देन यू गेट द बेस्ट मटेरियल. तो वहाँ पे भी तो हमको पिक करने का ऑप्शन होता है कि आप बेस्ट अपने हिसाब से चूज कर लो मतलब. अच्छा. या Okay. बिकॉज इंडिया में ना इट्स ऑलरेडी ग्रोन जगह जगह पे, तो वो उसी को कल्टिवेट करता है, वही हमको मिलता है. बट इंडिया में मतलब लीगली ग्रो करना अलाउड नहीं है, लेकिन इट इज अवेलेबल, राइट? इट इज अवेलेबल. सो गवर्नमेंट वहीं से सोर्स करके Yeah. एंड इट डज गेट एक्सपोर्टेड आउट, राइट? एक्सपोर्ट्स के लिए वो डिपेंड करता है. मतलब कैनबिस का एक्सपोर्ट इतना शुरू नहीं हुआ है अभी. अच्छा. इट्स मोर ओवर इन इंडिया ओनली. एक्सपोर्ट्स के लिए डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है आपका. मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करते हैं लोग अभी. अच्छा. हाँ, रॉ मटेरियल का इतना भी एक्सपोर्ट शुरू बट हुआ नहीं. आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि रॉ मटेरियल्स तो जाते ही हैं, मतलब बिकॉज यहाँ पे ग्रो इतना होता है, हाँ, तो ऑफ कोर्स वी आर एक्सपोर्टिंग इट बट वी आर नॉट यूजिंग इट. बट इमेजिन ना वहाँ पे तो वो हाइब्रिड सीड्स अपने हिसाब से बना सकते हैं. मतलब उनका हाँ. प्लांटेशन और यहाँ के प्लांटेशन में कितना तो difference हाइब्रिड है. इज बेटर या जो नेचुरली ग्रोइंग कैनबिस जो नेचुरली ग्रोइंग है ना, दैट इज आई थिंक द बेस्ट. बट वहाँ पे क्या है ना, उन्होंने यही सब रिसर्च करके यही सब पढ़ के दे नो व्हाट स्ट्रेन्स टू ग्रो. लाइक इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइडली आपको मिलेगा कैनबिस सटीवा. वही बाहर आपको इंडिका भी मिलेगा. वहीं वहाँ पे आप दोनों स्ट्रेन्स को मिला के भी बना सकते हो. अब हाइब्रिड सीड्स में आप डिसाइड कर सकते हो कितना CBD THC होना चाहिए कि आपका प्लांट जो होगा उसमें इतना ही कंटेंट है. और वो सब इंडिया में कहाँ पॉसिबल है. तो उसमें तो मैन्युफैक्चरिंग और एफिशिएंटली हो सकती है बाहर. हाँ. जितना यहाँ पर मतलब आपको जितना उसको रेगुलेट और फॉर्मुलेशन को बनाने में यहाँ पे ज़्यादा टास्किंग है. लाइक हमारा टास्किंग इज लाइक एक्सट्रैक्शन से वो प्योरिफिकेशन वाला पार्ट. वहाँ तो वो ग्रो ही ऐसे करेंगे तो उनके लिए कितना फर्स्ट स्टेप से ईजी है मतलब उनके लिए. तो राइट लाइक मेरे को 50 किलो भांग लगता है 1 kg बनाने के लिए वो एक्सट्रैक्ट जो मेरा प्योरीफाइड होता है. तो सोचो कितना मतलब रॉ मटेरियल यूज करके मैं कितना बना पा रही हूँ. एंड एक और चीज़ है, ये हेम्प लीफ और ये कैनबिस, ये तीनों चीज़ें डिफरेंट है. यस, तो ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता है. हाँ ठीक है, आप you should explain this. दिस इज लाइक द मोस्ट कॉमन Let's स्टिग्मा. figure out the cannabis industry altogether and then we will move on to what you can do. Let's Yes. figure this out, yeah. सी नाउ व्हेन यू से ना, जब भी आप कैनबिस बोलोगे ना, लोगों के दिमाग में दो ही चीजें आएंगी. अरे वो जो होल में भांग पीते हैं वो, या तो अरे चरस गांजा. हाँ. आई विल टेल यू, ये सभी अलग चीजें हैं. मतलब ठीक है. आप कैनबिस बोलोगे तो दैट मीन्स आपका जो लीव्स हो गया वो, Okay. ठीक है, एक ही प्लांट है मतलब. Got it. और ऐसा मिराकुलस प्लांट है जिसका हर चीज से कहीं ना कहीं काम आता ही है. मतलब आप लीफ ले लोगे तो दवाइयां बना सकते हो, उसका स्टॉक लोगे तो फाइबर बन जाएगा जो कपड़े बनाने के लिए यूज That is hemp. दैट इज हेम्प. Okay. तो जो स्टॉक हो गया एंड जो सीड्स हो गए जिसमें CBD THC कुछ होता ही नहीं है. मतलब Okay. दैट्स प्योरली फॉर न्यूट्रिशन एंड फॉर योर कॉस्मेटिक्स में यूज कर लो या फिर क्लोथिंग इंडस्ट्री में यूज कर लो. Okay. ये आपका एक्सपोर्ट होता है. Okay. जब एक्सपोर्ट की बात करते हो ना, तो ये वाला पार्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, हेम्प वाला पार्ट. अच्छा. ये कुछ मेडिकल उससे इसका लेना देना नहीं लेना है. देना नहीं है. ठीक है. ऊपर वाले हिस्से का ऊपर वाले में दो हिस्से हैं आपके. अब एक आपके फ्लावरिंग टॉप्स हो गए और एक आपका लीव्स हो गया. लीव्स वो जो इंडिया ने लीगलाइज करे ताकि दवाइयां बना सको आप. और फ्लावरिंग टॉप्स हो गए जिसको आप बोलते हो वीड, चरस गांजा, जो Yeah. इलीगल है या फिर लोग रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, जो लेकिन अलाउड नहीं है देखा जाए तो. राइट. तो एक्चुअल ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है. तो इसका भांग तो कहीं है ही नहीं ना इसमें. भांग कैनबिस को ही बोलते हैं. अच्छा, कैनबिस को ही भांग बोलते हैं. कैनबिस को ही भांग बोलते हैं और उसी को आप विजया बोलते हो. अगर आयुर्वेद में देखोगे तो यहाँ पे तो लाइक इट्स वन ऑफ द 5 सीक्रेट प्लांट्स. 5 years पहले से चला आ रहा है. मतलब सॉरी 5000 years पहले से चला आ रहा है. मतलब तो वीड को ही क्रश करके वही भांग बनता है. वीड में सब मिक्स्ड होता है. उसके अंदर फ्लावरिंग टॉप मतलब वो बड्स वाला पार्ट भी होता है. हाँ. और उसमें वो लीफ सब कुछ मिक्स होता है. मतलब एंड मेडिसिनल यूज के लिए सिर्फ बड्स नहीं लेते हैं. नहीं, अलाउड नहीं है, सिर्फ लीव्स. सिर्फ लीव्स लेते हैं एंड दैट इज हाउ इट इज यूज्ड. Yeah. ओके, आई थिंक. एंड हेम्प मतलब बिल्कुल ही अलग हो गया. हाँ, हेम्प से तो आई थिंक बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स भी हेम्प Yes. बेस्ड वो यूज कर रहे हैं. एंड न्यूट्रिशन के लिए लाइक वी आल्सो हैविंग हेम्प सीड्स हो गया, हेम्प हार्ट्स हो गया, और फिर आपका ये जो हेम्प सीड ऑयल सॉफ्ट जेल्स हो गया, हेम्प सीड ऑयल हो गया, सब है हमारे पास भी. मतलब ये बट ये सब
न्यूट्रिशन के लिए, जहाँ पे बोलते हैं ना लोग, बहुत कॉमनली लोग कॉड लिवर वाला फिश ऑयल यूज़ करते हैं ना omega-3 के लिए, मतलब Right. उसी का प्लांट बेस्ड सोर्स हो गया आपका हेम्प, एंड इन कंपैरिजन टू फ्लैक्स सीड हो गया, चिया सीड्स हो गया, इसका न्यूट्रिशन क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, वैल्यू ज़्यादा अच्छे आते हैं, जीरो कार्ब्स होते हैं, हाई प्रोटीन सोर्स होता है, तो ये सिर्फ न्यूट्रिशन वाली चीज़ें आ गई, एंड 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड्स। सो और आपके कनाजो इंडिया में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, व्हाट आर द यूजेज, अगर आप ओवरऑल थोड़ा हमें बता सको तो। सी कनाजो के अंदर ना वी आर हैविंग 3 सेक्टर्स, एक आपका जो सप्लीमेंट्स का सेक्टर हो गया, एक आपका CBD का सेक्टर हो गया, ठीक है, एंड एक आपका पेट्स का हो गया। सो वी आर हैविंग, पेट्स का भी सेक्शन है। हाँ, बिकॉज पेट्स पे भी CBD ऑयल यूज़ करते हैं, हम लोगों ने इसके ऊपर पब्लिकेशंस भी करी हैं, जहाँ पे हम लोगों ने आर्मी के साथ कोलैब करके रिसर्च किया था फॉर हिप डिस्प्लेजिया, जहाँ पे वो चल नहीं पाते ना आफ्टर अ सर्टेन एज, उनके अंदर वो मोबिलिटी इश्यूज हो जाते हैं, Right. पेन होता है, दे कैन यूरिनेट एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए हम लोगों ने इसको यूज़ किया था, एंड हम लोगों ने देखा दैट आफ्टर अ सर्टेन यूजेज 2 months 3 months के बाद वी हैव सीन लाइक डॉग्स वापस उसके अंदर Wow. चलने लग जाते हैं, प्रॉपर उनका लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज उनको दर्द नहीं होता है। ओह, तो पेट्स के लिए भी हमारे पास स्लिक CBD ऑयल है, एंड आजकल के जनरेशन में ना मतलब एवरीवन हैज अ पेट ऐसे, मतलब एंड दे लव देम सो मच दैट यू नो Yeah. उसका कंजम्पशन भी है। उसका भी कंजम्पशन है। यस अपार्ट फ्रॉम दैट सप्लीमेंट हो गया, और क्या है? यस, सप्लीमेंट्स हो गए ना, दैट इज लाइक नॉन कैनबिस वाले। अब ठीक धीरे है। धीरे हम वो सेक्टर में भी हम लोग एंटर करें, जैसे मैंने आपको बोला वी हैव लिपोसोमल बर्बरीन, Okay. दैट इज इंडियाज फर्स्ट 98% HCl प्लस बर्बरीन का फॉर्म, एंड उसका What is नैनो that helpful पार्टिकल, for? दैट इज मेनली इंसुलिन स्पाइक के लिए। ओके, या डायबिटीज। सो पीपल हु आर यूजिंग मेटफॉर्मिन हो गया, ओजेम्पिक हो गया फॉर डायबिटिक पर्पसेस, उनके लिए है नेचुरल प्लांट बेस्ड। Ozempic can also be used for weight loss, so can this also be used for Yes, weight loss? Oh. that's a secondary benefit of this, that people But are you're not using promoting it it as for. No, like Okay. yeah. बोलने के लिए तो अच्छा इंच लॉस दिखता है, सबसे पहले आपको फेस फैट कम हो जाता है, like काफ़ी कुछ दिखता है इसके अंदर, तो दोनों के लिए ही यूज़ हो रहा है ये। एंड देन वी आर हैविंग एस्टाजेंथिन, ये भी एक प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट है, मतलब विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर एंटी एजिंग एंड फॉर लॉन्जिविटी, बिकॉज इट्स 6000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन विटामिन C, नेचुरल है उसका मतलब वो। तो ये भी बहुत हम लोग So सेक्टर में अभी आपका हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है? मेडिकल कैनबिस, Medical cannabis is Yes. the highest selling, and Highest the second selling one, is if I could ask. बर्बरीन। Oh, Yeah. And this you have launched recently. Recently, yeah, literally like 3-4 months back only we have launched Burberry. But इसके brands बहुत कम है actually. So like people who actually want to start a brand ना, they should look for supplements जो market में बहुत कम है, या फिर कुछ यूनिक लेके आओ, जैसे प्रोटीन लेके आओ, लेकिन जैसे वे प्रोटीन के अंदर ना आपका एक होता है कुछ बीटा लैक्टोग्लोबुलिन विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन, Right. तो ऐसा कुछ लेके आओ जो मार्केट में है नहीं, है नहीं। वरना आप मार्केट तोड़ोगे कैसे? अभी आपको क्या लगता है व्हाट इज द गैप इन द मार्केट? अब कनाजो के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है? हमने बहुत कैनबिस, कनाजो सब कुछ हमने तोड़ मरोड़ के आपकी पूरी स्टोरी भी ऊपर नीचे हमने सब समझ लिया है, ठीक है? नाउ लेट्स गेट इनटू यू नो टीचिंग यू नो द ऑडियंस हु इज वाचिंग, एंड आपके एक्सपीरियंस हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी आपको अब इस मार्केट में वेलनेस इंडस्ट्री में या आपको अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इसमें आपको गैप क्या नज़र आता है? किन टाइप के बिजनेसेस अभी बनाए जा सकते हैं? ओके, नाउ अगर आप कैनबिस की बात करोगे, उस इंडस्ट्री के बिजनेस के बारे में बात करोगे, तो गैप ऐसा जब हम कवर करने लग गए हैं मतलब, बट फार्मास्यूटिकल तो इस इंडस्ट्री में ये गैप होगा कि आज भी ना लोगों को काफ़ी जो ऐसे पेन किलर्स वगैरह चल रहे हैं वो अभी भी वो साइड इफेक्ट्स वाले हैं, जहाँ पे आप डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है लोगों की उन पेन किलर्स पे, ठीक है? बट हम जो दे रहे हैं वो प्लांट बेस्ड नेचुरल तरीके हैं उसको कम करने के लिए, ठीक है? तो वहाँ पे आप कुछ ऐसा निकाल सकते हैं जहाँ पे अब सोल्यूशन नेचुरल सोल्यूशंस है, बिकॉज सो मेनी पीपल दे आर शिफ्टिंग बैक टू आयुर्वेदा, दे आर शिफ्टिंग बैक टू प्लांट बेस्ड साइंस। पीपल डोंट वांट सिंथेटिक नाउ, उनको सब कुछ वो नेचुरल चाहिए जो उनको हेल्थ को हार्म ना करे। नेचुरल चीज तो खा ही रहे हैं हम लोग। वो मतलब ऑलरेडी प्रोसेस्ड फूड इतना खा रहे हैं हम लोग, मतलब तो एक वो सेक्टर है जहाँ पे लोग एंटर कर सकते हैं, ठीक है? जहाँ पे आपका हो गया सप्लीमेंट्स का रेंज हो गया, कैनबिस का रेंज हो गया जो प्लांट बेस्ड है आपका, ठीक ठीक है? है। सप्लीमेंट्स में भी ना गैप आपका ये है, बहुत बार ना इट्स जस्ट क्लेम्स, ठीक है? देयर नो नंबर्स बिहाइंड इट, या तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम हमारे ब्रांड में भी फॉलो करते हैं कि हर बैच का या हर प्रोडक्ट का ना देयर हैज़ टू बी लाइक हैवी मेटल टेस्टिंग कराओ, अल्फा टॉक्सिन टेस्टिंग कराओ, पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग होती है, हमारे पास भी वो रिपोर्ट्स होती हैं विच यू कैन शेयर लेटर ऑल्सो ऑन द स्क्रीन, ठीक है। वो रिपोर्ट के हिसाब से कि क्या आपका प्रोडक्ट सेफ है यूज़ करने के लिए,
सो यू आर सेइंग सोशल प्रूफ देना शुरू करो, Yeah. वो भी एक तरीका है. नो क्लेम्स, जस्ट एक्चुअल डेटा एंड एक्चुअल नंबर्स दैट सेफ प्रोडक्ट लॉन्च किया है हम लोगों ने. ये भी एक गैप है मार्केट में. तभी आपने फूड फार्मा देखा होगा, Right, उसने right, बीच में वो ट्रेंड शुरू किया Yeah, था yeah, yeah. कि आपके लेबल पे क्या लिखा है, उसने label पूरा पड़ेगा India. लेबल पड़ेगा इंडिया. सो और कोई इंडस्ट्री अगर आप बता सको, ये तो आपने कैनबिस इंडस्ट्री मतलब अगर कैनबिस एंड सप्लीमेंट्स का बहुत अच्छा मार्केट है. एंड उसमें भी ना यू शुड गो, प्रोटीन का भी बहुत अच्छा मार्केट है आजकल. प्रोटीन का भी मतलब सप्लीमेंट में क्या कर सकते हैं अभी? सप्लीमेंट में यू कैन डू प्रोटीन, ठीक है. देन यू कैन डू लाइक स्लीप के लिए सोल्यूशन कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया आजकल, ठीक है. फिर विटामिन सी के सप्लीमेंट्स आते हैं. कितने सारे सेक्टर्स हैं जो आप टारगेट कर सकते हो. बट बहुत सारे मार्केट में. फिर हाउ आर वी गोइंग टू स्टैंड आउट? मैंने वही बोला ना, आप क्या किस पे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या है, किस पे आप प्ले कर रहे हो. जैसे अभी भी आपका ये योर हैप्पी लाइफ आया, उसने मार्केट तोड़ा ना प्रोटीन बार्स लेके आके. जबकि ऑलरेडी कितने प्रोटीन ब्रांड्स चल रहे थे. आपका वेलबींग न्यूट्रिशन है, उसके बाद भी लिपोसोमल बोबिन है, लेकिन हम लोगों ने भी वही निकाले. लेकिन डिपेंड करता है आप कैसे मार्केट कर रहे हो उसको. हमारी फॉर्मुलेशन हमने कैसा ट्वीक करा. तो ब्रांड्स वही 2-3 ही वेलनेस ब्रांड्स देखने जाओ तो जो बहुत फेमस हुए हैं. तो आई थिंक आपको इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केटिंग कैसे फॉलो कर रहे हो, आप एड्स रन कर रहे हो नहीं कर रहे हो. जो आपने एड्स के लिए हायर करा है वो एक्चुअली आपके जो एड्स होते हैं वो रन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, आपका रुआस कितना आ रहा है. हाँ, मतलब ये तो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव तो देखना है. बट मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अभी और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मतलब कोई उस पर काम नहीं कर रहा हो. इफ़ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड दैट यू कैन शेयर, लाइक something that you feel, because you are into a cannabis industry altogether, but you see that कि wellness में और भी चीज़ें हैं और भी सेक्टर्स और डोमेन हैं जिसमें बहुत सेक्टर्स है. मैं बोल रही हूँ सबसे ज़्यादा इन चल रहा है लॉन्जेविटी वाला सेक्टर, बिकॉज एवरीवन वांट्स एंटी एजिंग. एंड इसके लिए ना बहुत एक्स लॉन्जेविटी करके एक स्विस का ब्रांड है जिसने MNN निकाला है ऐसे. तो ऐसे वाले नैड निकाले है, कोएंजाइम 10 निकाला है. तो ये सब सप्लीमेंट्स का भी बहुत अच्छा मार्केट है आजकल. एंड ये टारगेट करता है आपका वो प्रीमियम क्राउड को, राइट, जो इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं एंड जिनको लॉन्जेविटी के बारे में पता भी है. सो आई फील आप जो सप्लीमेंट निकाल रहे हो ना, उसके लिए आपकी टारगेट मार्केट क्या आपको पता होनी चाहिए. हाँ, तभी आप निकाल सकते हो. दैट इज ट्रू. आई थिंक लॉन्जेविटी वाली चीज, आई थिंक इट्स गेटिंग वेरी पॉपुलर. या देन देयर आर सर्टेन सप्लीमेंट्स यू कैन टेक आउट फॉर कैंसर, लाइक एस्टाजेंथिन. तो कैंसर सप्लीमेंट्स का भी अच्छा मार्केट हो गया आजकल तो, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल जो ना आपके ट्रीटमेंट्स के साथ साथ दे वांट अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो ऑन बोर्ड. जो न्यूट्रिशन ब्रांड्स होते हैं ना आपके, कि आप डाइट से क्या चेंजेस ला सकते हो बॉडी के अंदर, आप ऐसे सप्लीमेंट्स भी निकाल सकते हैं. हाँ, आई थिंक दिस इज समथिंग नाइस. एंड आई फील लाइक सम पीपल, एनीबडी शुड स्टार्ट अ ब्रांड जिसमें ना आपको इतने सारे अलग अलग सप्लीमेंट्स ना लेना पड़े. एंड देयर शुड बी लाइक मल्टीविटामिन्स हो गए जैसे. हाँ, बट दैट डजंट डिपेंड करता है आप कितना डोजेज डाल रहे हो हर कंपाउंड का. अभी लोग ना डालते 10 चीजें हैं, लेकिन उसका आप देखो कि क्वांटिटी कितनी है ना, तो जितनी बॉडी को चाहिए होगी उतनी होती नहीं है. नथिंग वेरी इफेक्टिव दैट आई कैन सी इन द मार्केट राइट नाउ. एंड currently I also went to my dermat and she gave me so many medicines and I'm like, भाई मैं खा ही नहीं पाऊंगी. ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इतने कंसिस्टेंटली सब कुछ खा लूं. Why can't there be just one capsule that I have to take every day? Exactly, like, or some AM/PM solution you can do. ऐसा कि सुबह ये ले लो, रात को ये ले लो, and you're covered. दिस सिमिलर थिंग वी डिड फॉर द लाइक वेलनेस से हट के, लाइक कॉस्मेटिक्स के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं आप लोग. कॉस्मेटिक्स में पीपल आर फॉलोइंग दैट 7 स्टेप स्किन के रूटीन, जो हर इंसान नहीं कर सकता है फॉलो. स्पेसिफिकली मेन कांट फॉलो इट. तो टेक आउट दैट वन सोल्यूशन और वन क्रीम फॉर मेन जो वो दिन में लगा ले 1-2 बार, उनका हो गया स्किन केयर रूटीन. आई थिंक वो फिर भी फाउंडेशन, सनस्क्रीन, ये सब का कुछ तो आ गया है, बट नॉट फॉर मेन. Yeah, not for men. That is one section that you can target. But I really feel that some supplement industry should like do something like that. This is highly possible. Yeah. You can break this down into one capsule. Yeah. क्योंकि इतनी सारी चीजें आप नहीं कंज्यूम कर सकते हो. मैग्नीशियम, जिंक, आप कैल्शियम. But नहीं होता. But you are a researcher and you are a biomedical student. So is it possible? Like what I'm saying, is it humanly possible? Humanly possible. मतलब scientifically possible. वही साइंटिफिकली पॉसिबल टू मिक्स 3-4 ऑफ देम जो एक्चुअल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है. ठीक है, जैसे आपको अगर 1000 mg चाहिए किसी एक चीज का, अभी मैं 2000 mg की तो कैप्सूल नहीं बना सकती. गिटेगा कैसे इंसान उसको. तो वो एक वहाँ भी मैटर करता है ना, कितना कैप्सूल आपको देना चाहिए. अभी मेरे को 100 mg इसका चाहिए, मेरे को इसका 200 mg चाहिए, तो एटलीस्ट मैं 1000 mg तक की फॉर्मुलेशन बना सकती हूँ जो एक इंसान कैप्सूल साइज में खा पाए.
अदरवाइज व्हाट possible है पीपल ना। कैन, इट इज पॉसिबल। अभी ये बहुत चल रहा है प्रोबायोटिक्स का इंडस्ट्री, वो भी अब सप्लीमेंट्स में आता है आपके। Right, तो अभी यू कैन लॉन्च प्री एंड प्रो एक पैकेज के अंदर, वो किसी ने नहीं किया अभी तक, वो बहुत न्यू है इंडिया के अंदर। यू ईदर गिव प्रो, यू ईदर गिव प्री, Free. बट कोई ऐसा निकाल दे कि दोनों साथ में लेने पड़े आपको, प्री एंड प्रोबायोटिक्स। उसका भी So I अच्छा think इंडस्ट्री है। काफी सारे गैप्स अभी भी हैं that you can You can target. and it's not always necessary कि कोई गैप हो, even if you want to do similar thing तो उसका भी मार्केट है, क्योंकि कभी भी आप एक, अभी तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि एक किसी ब्रांड ने पूरा मार्केट या मोनोपोली तो नहीं है यहाँ पर इस इंडस्ट्री में। सो Anyone can come and break it with the right marketing strategy. या आई थिंक दैट इज द मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। व्हाट आर यू डूइंग फॉर कनाजो इंडिया मार्केटिंग? सी, हमारा ना मेन गोल होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो रियल है, जो हम एकदम रॉ फॉर्म में हम लोग दिखाते टेस्टिमोनियल्स फॉर एग्जांपल लोगों के, ठीक है। अब उसमें भी कितनी बार लोग बोलते हैं पता नहीं ये टेस्टिमोनियल भी रियल है नहीं है, फेक है, क्या है, फेक हो गए ना। हो गए हैं। तो यही है कि मार्केटिंग इज coming from the marketing background, I don't want to speak a lot because फिर मैं लोगों को और विश्वास नहीं तोड़ना चाहती, but I think everything is PR today, everything is marketing, Yeah. every single move. इसलिए मैंने अपने podcast के पहले ये चीज़ बोली थी that this is not a sponsored podcast, I'm saying it again. मेडिकल कैनबिस क्या है ना, ये बहुत लोगों को इसलिए भी अवेलेबल लगता नहीं है क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है। Right. सो इन प्रोडक्ट्स विच कंटेन THC दे आर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड, तो मतलब वो प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको मिलेंगे ही नहीं ना। तभी डॉक्टर्स बीच में आते हैं ना, डॉक्टर्स के पास भी कभी कभी हम जाते हैं, लाइक हाँ ये लीगल हो गया इंडिया में, ये कब हुआ? आज भी डॉक्टर्स को भी नहीं पता लीगल हो गया नहीं पता है ना, अवेयरनेस नहीं है, एंड आई फील लाइक कि ये रेगुलेशन को भी थोड़ा सा दैट हैज टू बी यू नो ईज आउट होना पड़ेगा, ईज आउट होना पड़ेगा। अवेयरनेस विल कम, अदरवाइज पीपल विल हैव द सेम काइंड ऑफ माइंडसेट व्हेन वी टॉक अबाउट। एंड अभी जैसे हम लोग बात भी करें कि वी कांट से कैनबिस आल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यू कांट, बिकॉज वो पकड़ लेते हैं मतलब। हाँ, तो फिर आप हर जगह से ब्लॉक्ड भी हो जा रहे हो, यूट्यूब पे भी, और तो वो भी एक प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई आजकल लाइक विजया ज़्यादा बोलते हैं हम लोग, दैट्स द आयुर्वेदिक नेम ऑफ कैनबिस। तो विजया आप यूज़ करते हो ना, इवन इफ यू सी ना अथर्वेदा हो गया आपका, भव्य प्रकाश निघांडो हो गया, इतना इसका एक्सटेंसिव यूज़ लिखा हुआ है इन चीज़ों के अंदर, मतलब तो इसको हिंदी में, संस्कृत में विजया बोलते हैं। हाँ, आयुर्वेद में। बट इट्स नॉट वेरी पॉपुलरली, नो द वर्ड इज नॉट पॉपुलरली या, एंड इवन व्हेन यू से इट ना, तो वो ब्रांड आइडेंटिटी में फिट ही नहीं होगा। वो मुझे क्लिक ही नहीं कर रहा। तो आई थिंक दे यूज्ड टू कॉल इट विजया बिकॉज उसके नाम में ही विजय है, लाइक आउटकम पॉजिटिव ही होगा वैसा शायद। आप तो प्रो कैनबिस इंडस्ट्री लग रहे हो मुझे। इतना कर करके अब सीख गए हम लोग भी इसके अंदर। सो हाँ, एज यू वर सेइंग ऑफ कैमरा की नालंदा के बारे में आप बता रहे थे थोड़ा। सो नालंदा यूनिवर्सिटी ना बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, आई थिंक आप बिहार से ही हैं तो आपको तो पता ही, बताओ आप। पता ही होगा इसलिए। तो उस टाइम पे ना वो जगह को बोलते थे मगधा, एंशंटली उसको वो बोलते थे आप, ठीक है। एंड तब वो हमारे ना एंशंट लर्निंग सेंटर बोलते थे उसको हम, जहाँ पे हर चीज़ का ट्रीटमेंट का वो लोग लिखते थे कि कहाँ पे आप कौन सा हर्ब यूज़ कर सकते हो। एंड पता नहीं, देखो आज का टाइम वही हर्ब्स वो लोग यूज़ करते हैं फार्मा में भी, फाइटो फार्मा के अंदर भी वही हर्ब्स यूज़ हो रहे हैं जो हमारे इतने सालों से एंशंट नॉलेज में थे। एग्जैक्टली। तो तब लेकिन क्या हुआ था, यू मस्ट हैव हर्ड वो बिग फायर के बारे में, दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद खिलजी, जब उन्होंने यूनिवर्सिटी जला दी थी पूरी। एंड उसके साथ हमारे सारे स्क्रिप्चर्स जितना भी हमने नॉलेज था सब बर्न हो गया था। अबाउट कैनबिस, अबाउट ऑल द एंशिएंट हर्ब्स, कितने सारे हैं, संजीवनी के बारे में, यू नो completely destroyed, and अभी भी नालंदा मतलब उसको फिर से बनाया गया है वापस से, हाँ, establish किया है। Scriptures and all, they can't come back, they can't come back, that's the saddest part about it। इतना तब बोलते थे उरन खटोला वगैरह, कितना उन्होंने मतलब उस टाइम से बोलते आ रहे, तो कितना नॉलेज इंडिया में होगा। एंड तब कॉमनली दे यूज्ड टू राइट इन संस्कृत, जो आजकल ना डिकोड करना इतना ईजी भी नहीं होता, मतलब अब तो फिर भी लोग संस्कृत सीखने लग गए हैं, बट वो टाइम था। देन ब्रिटिश आए, उन्होंने तो और ही मना कर दिया संस्कृत यूज करने से, और उस टाइम के सब जो भी लर्नर थे उनको सिर्फ संस्कृत ही आती थी, तो वो नॉलेज ट्रांसफर भी कैसे करते? जो स्क्रिप्ट्स में वो लिखते भी थे वो संस्कृत में लिखते थे, लेकिन जब आने वाली जनरेशन ने संस्कृत बोलनी ही छोड़ दी, पढ़नी ही छोड़ दी, तो कभी वो ट्रांसलेट ही नहीं हो पाया हमारे यहाँ पे। So you feel that everything was there in India. We had all the kind of solution. Yeah. But अब है ही नहीं, चीज़ें ही नहीं हमारे पास. We don't have that history. We don't have that background left to read it out. आप कितना रिस्टोर कर लोगे मुझे बताओ? अभी भी इतना जो आप ट्रांसक्रिप्ट की बात करते हो, कितना उसमें से आप पढ़ पाते हो?
डॉक्यूमेंटेशन इज सो नेसेसरी, नो? Yeah. अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ होता तो फिर हाँ। नथिंग वुड हैव हैपेंड. अभी तब तो गूगल ड्राइव था नहीं, चैट जीपीटी भी नहीं था, तब तो क्या करते आप इतना, कहाँ सारा डेटा बाद में आई थिंक लोग गूगल करके ढूंढेंगे ना, गूगल के आर्काइव्स में पीपल वुड बी फाइंडिंग. मतलब उस टाइम पे तरीका ही वही था, सबसे मेन सोर्स ही उन्होंने जला दिया. आरजू रिसर्चर हैव सेड दिस. That will be a very tricky world, but I think that's how life goes on, no? ऐसे ही होता होगा. एक्चुअली अब तो हम रिसर्चर जैसे आप बोल रहे हो कि एंशंट आरजू रिसर्चर, तब के लोग तो एक्चुअल वो ओरिजिनल ओजी रिसर्चर्स थे, मतलब यार उन्होंने वो तो हमें लग रहा है ना, मे बी बैक देन दे हैड समथिंग. Yeah. if we think like that. यू नेवर नो, हिस्ट्री में चलेगा हम तब लोग तो. के टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स कुछ नहीं पता हमको तो यार अब. हाँ. क्या पता वही वापस आ रहा है, यू नेवर नो. Yeah, a lot of times we do think that because अभी आप जैसे आप बात ही कर रहे हो उस बारे में कि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे treatments already available and we are bringing them back. Yeah. So I think यही होता है, a lot of things that had happened before, we are just bringing it back and that's the solution maybe. And I think I spoke to one psychologist on the same podcast and उन्होंने मुझे बताया कि we are living in a mismatch. This is an evolutionary mismatch that we are living in, and we were born for something else and we are doing something else, and all the problems, health issues that we are having is because we were not meant to have this kind of life. Yeah. मतलब जो खाना Yeah. हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इस टाइप का खाना हमें इसलिए चाहिए, अब हमारी बॉडी इसलिए क्रेव करती है क्योंकि we went for hunting, we went for that is that heavy kind of food that we wanted to consume, and now we are consuming the burgers and just to get that calorie deficiency that we feel. Yeah. So बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो जब बोल रहे थे तो मेरे को लग रहा था कि हाँ जनरल चीज़ बोल रहे हैं, बट that is actually the truth. अरे अभी देखो ना, जेन जी, अब तो जेन अल्फा भी आ गया है. Right. ये लोग वही सब ग्रीन्स ही कंज्यूम कर रहे हैं अब तो, ये माचा वगैरह सब वही ट्रेंड वापस शुरू हो गया, वो हेल्दी ईटिंग का. Yeah. अरे अब हम जंक नहीं खाएंगे. हम ही लोग गलत जनरेशन में हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. Okay, I think I wanted to ask you कि how do you see this cannabis industry growing in the coming 5 years in India? Because this is a very big question mark for you as well and for the entire country. क्योंकि बाहर आप देखो तो सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एवरीबडी इज़ गेटिंग दिस काइंड ऑफ एलमेंट, ट्रीटमेंट मिल रही है उनको, हर चीज़ अवेलेबल है. तो फिर हम लोग इंडिया में इसको इतना रेगुलेशन वाइज और इतना रिस्ट्रिक्टेड तरीके से क्यों यूज़ कर रहे हैं? आई थिंक क्वेश्चन में आंसर है बिकॉज इंडिया के लोग मिसयूज बहुत करते हैं. इंडिया में ना रेगुलेट करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप भांग को वो नज़र से देखते हो. कैनबिस इंडस्ट्री की जब आप बात करते हैं ना, तो इतने टाइम से वो मिसकंसेप्शन चला आ रहा है इस वर्ड को लेके, मतलब कि अब वो एकदम से अगर वो हर चीज़ खोल देंगे ना, तो लोग, पीपल विल जस्ट रन आफ्टर यूजिंग इट इन द रॉन्ग सेंस. लोगों को अभी भी, जब अवेयरनेस अभी भी इतनी कम है इस चीज़ को लेके कि कहाँ पे कितना लीगल है ये, कितने कौन से मेडिकल यूज़ के लिए आप, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया, इतने सारे कैंसर हो गया, अर्थराइटिस, कहाँ कहाँ इसको आप यूज़ कर सकते हो, लोगों को आज तक यही नहीं पता है. तो अगर वो रेगुलेट करेंगे नहीं तो लोगों के दिमाग में तो बस वही आएगा कि इसके लिए यूज़ आप कर लो, मतलब और क्या आएगा उनके दिमाग में, मुझे बताइए. गाने भी ऐसे बनाए हुए, मतलब बताओ. बट वैसे अगर आप इकोनॉमिकली बोलेंगे तो बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, लाइक कमिंग टू दैट. या तो बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये. मतलब मैंने ही 3 साल में इतना ड्रास्टिक इसके अंदर चेंज कर लिया. जब से हम लोगों ने शार्क टैंक एपिसोड हमारा लाइव हुआ था, मतलब मैंने ही बहुत इसमें चेंजेस देख लिए. एंड जब एक्सपोर्ट्स का भी बोल रहे, धीरे धीरे वो भी खुलने लग जाएगा इसका. तो अब ऑलरेडी स्टार्ट भी हो गया, हम लोगों ने भी एक्सपोर्ट्स अब स्टार्ट कर दिए इसलिए इसके. तो एक्सपोर्ट्स हो गया आपका, एंड आपका जो लोकल होता है ना, ताकि वहाँ पे भी हम जॉब बढ़ा सको, डेवलपमेंट हो सके रूरल एरिया का, तो उसके लिए भी अब जॉब के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके. एक्सपोर्ट्स होंगे तो आप इसको, यू सी दिस इंडस्ट्री ग्रोइंग, इट्स ग्रोइंग 5 years. या इट्स ग्रोइंग. और रेगुलेशंस आएंगे या रेगुलेशंस और नहीं आएंगे, इट्स वेल रेगुलेटेड ऑलरेडी, बट दे विल ईज ऑन टू दीज नाउ. रेगुलेशन थोड़े कम ही कर देंगे देखा जाए तो. अभी भी देखा जाए तो इतने रेगुलेशन है नहीं, इतना ही है कि बस प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है, मतलब उन्होंने कैटेगरी में डाल दिया. बट यही है ना कि प्रिस्क्रिप्शन, आजकल आपको भी पता होगा कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन के लिए आज तक इंडियन सोसाइटी डू नॉट गो फॉर एनी any clinic or any therapist, or but it's still prescription based. If you actually that is the problem, that is the gap, no? Yeah. A lot of people deal with anxiety, depression, a lot of disorders. Be it insomnia only, कुछ भी, मतलब आजकल तो बहुत common हो गया. But they don't go to the doctor, so how are they going to get the prescription? And that is why, मतलब आप
एक मिसयूज को बचाने के लिए तो आप ये कर रहे हो, बट आप ये गैप भी देखो ना, यही तो गैप। सी अभी इसके लिए हम लोगों ने अच्छा सोल्यूशन निकाला है एटलीस्ट, दैट इफ यू गो ऑन आवर वेबसाइट, सो वी हैव अ पैनल ऑफ डॉक्टर्स जिसके साथ हम एफिलिएटेड है. ओके, सो यू कैन टॉक टू देम. गॉट इट। साइकियाट्रिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, काउंसलर्स भी हमारे बोर्ड पे Very है. nice. सो यू कैन टॉक टू देम. आपका जो प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज यू नीड बोथ सेट ऑफ Yeah. मेडिकल प्रोफेशनल्स. दिस इज अ वेरी नाइस फीचर दैट यू गाइज एडेड टू Yeah. द वेबसाइट, बिकॉज ये आपको आई थिंक थोड़ा मार्केट में रहने के बाद समझ आया होगा that this is पहले the gap, है ना? yeah, वो गैप है बिकॉज लोग जितना ओपनली उनसे बात करेंगे ना, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं, वो ऐसे नहीं होता. एंड मतलब इज इट फ्री ऑफ कॉस्ट या चार्जेस हैं? डिपेंड्स, लाइक वी हैव फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो, लेकिन अगर कोई ऐसे बहुत क्रॉनिक एलिमेंट है जहाँ पे उनको एक्स्ट्रा एडवाइस चाहिए, देन वी हैव सीनियर पैनलिस्ट ऑल्सो. तो दे कैन जस्ट बुक अ कंसल्टेशन, उसके साथ जो डॉक्टर बोलेगा वही उनको लेने की जरूरत है. सो वी आर हैविंग अ मिक्स ऑफ लाइक वो वाले सोल्यूशन, एंड देन वी आर हैविंग लाइक नॉर्मल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स ऑल्सो. तो मिक्स ऑफ बोथ. गॉट इट। मेडिकल प्रोडक्ट्स भी हैं, लाइफस्टाइल वाले भी हैं. अभी जैसे इंसोम्निया के लिए दैट पीपल यूज ऐसे ही ले लेते हैं वो. तो हाँ, सीबीडी वो नॉर्मली आप एंजाइटी के लिए, नॉर्मल कामनेस के लिए, वर्क ऑफिस लाइफ स्ट्रेस है आपके पास ये. तो कानाजो इंडिया के वेबसाइट से आप जा करके बिना प्रिस्क्रिप्शन के यू कांट ऑर्डर एनीथिंग? नहीं, सर्टन प्रोडक्ट्स लाइक काम ड्रॉप्स हो गए जो सिर्फ सीबीडी बेस्ड है, दैट यू कैन ऑर्डर. बट जहाँ पे भी आपको लगता है कि ऐसा कोई एलिमेंट के हिसाब से, तो यू विल हैव टू अपलोड अ प्रिस्क्रिप्शन. बट वो आपके पास नहीं है तो यू कैन जस्ट लाइक टेक फ्रॉम आवर साइड की डॉक्टर से बात करके आप एक बार उसके लिए ले सकते हैं. बिकॉज आजकल लोगों को ये भी है दिमाग में कि अरे डॉक्टर ढूंढेगा कौन, बात कौन करेगा, कहाँ से लेके आओगे. ये है बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि आई डोंट नो वेदर दिस डॉक्टर इज गोइंग टू सजेस्ट मी द राइट थिंग्स और नॉट. या तो आई थिंक that is something nice that I think you added. What else are you guys doing? आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, आपने भी जैसे इस बारे में बताया that you have doctors already available for your website. You have certain products that are doing well. Yeah. एंड नाउ लाइक वी एक्सपैंडिंग टुवर्ड्स दैट सेक्टर. से आप ग्रोथ की बात करें ना आपने कैनबिस इंडस्ट्री के, Right. सो अब आपको ना मॉल्स में भी कियोस्क दिख जाएंगे इसके. मतलब अच्छा, कर रहे हो आप तो लोग ग्रोथ full वाइज marketing. नॉट जस्ट अस, मतलब आपको दूसरे ब्रांड्स भी दिख जाएंगे अब तो. एंड आपको क्लिनिक्स भी दिख जाएंगे, आपको स्टोर्स भी दिख जाएंगे. इंडिया में और कौन है आपके इंडिया में मतलब कॉम्पिटिटर्स? लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंगलोर की बात करेंगे ना, तो बैंगलोर में भी आपको स्टोर दिख जाएगा. बोहेको करके एक ब्रांड है. अच्छा, वो है। तो हाँ, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उनके भी आपको मिल जाएंगे. एंड फेमस भी ऐसे क्योंकि आई थिंक दे वर बैक्ड बाय टाटा और समथिंग. तो Okay. हाँ, बड़ी तो दे हैड दैट एज. एज तो जरूरी होता है. या तो एक वो आपको ब्रांड दिख जाएगा. उन्होंने भी अपना स्टोर खोल लिया अब तो. तो ऐसा नहीं है मतलब कि एक्सपेंशन के हिसाब से इसका ग्रोथ नहीं आएगा. इंडस्ट्री में वो चीज़ें भी होने लग गई हैं. पहले आपको लगता होगा वो हर जगह मिलता नहीं आपको वाइडली. या फिर अब कियोस्क की हम बात करें तो आपने थिंक ब्रॉडवे सुना होगा. ब्रॉडवे लाइक एक्सपीरियंशियल स्टोर्स खुल रहे हैं उसके हर जगह. तो वहाँ भी रख सकते हैं अब. सो मतलब पहले ये अलाउड नहीं था? पहले लोगों के दिमाग में थिंक वो फार्मेसीज ही थी सिर्फ. बट अब वो सिंस लाइक कैनबिस को लेके वो स्टिग्मा हटते जा रहा है, तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग अच्छा हाँ ये तो हमें यहाँ से भी मुझे लगता है वी कैन शॉप फ्रॉम हियर ऑल्सो फॉर दिस. तो ग्रोथ इंडस्ट्री की काफ़ी अच्छी है. ब्रांड्स भी इसके अंदर आना चाह रहे हैं. लाइक पीपल वांट टू हैव अ स्टार्टअप इन कैनबिस. अदरवाइज अगर इनिशियली होता तो लोगों को लगता है ऐसे बिजनेस में कैसे घुसेंगे हम लोग. मतलब हाँ. बट जिस तरह से आपने बताया लाइसेंसिंग एंड ऑल, तो आप बोल रहे हो कि आपके थ्रू हो जाता है. बट अगर किसी को आपके थ्रू नहीं करवाना है तो गो ऑन द ग्राउंड लेवल. वो सबसे ईजिएस्ट होता है फील. जब तक आपको नहीं पता होगा ना किससे क्या कराना है, कोई भी आके बेवकूफ़ बना देगा आपको कि अरे इसमें ये लगेगा, इसमें ये लगेगा, अरे इतना पैसा लग जाएगा. तो मतलब कैसे लाइक सब कुछ ऑनलाइन होता है? ऑनलाइन आजकल गवर्नमेंट ने अच्छा सिस्टम कर दिया है. यू कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑल्सो. बट आई थिंक कैनबिस लाइसेंस के लिए यू विल हैव टू सी कि कौन सा आपको स्टेट उसको दे रहा है. सबसे ज़्यादा आई थिंक MP है जहाँ पे इसको अप्रूव किया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के लिए. एक उसी स्टेट में आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं मतलब अभी के लिए तो. एंड ब्रांड तो कहीं भी रजिस्टर करा सकते हैं. बॉम्बे बेस्ड ब्रांड हो सकता है इसका तो, या फिर आप हिमाचल बेस्ड ब्रांड हो सकता है. ब्रांडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं. मार्केटिंग ब्रांड आप कहीं से भी खोल सकते हैं अपना. इसका लाइसेंस आपको मिल जाता है. दैट इज़ तो ट्रू. बट लाइक अगर किसी को लाइसेंसिंग लेनी है पहले तो फॉर्मुलेशन की, तो उसके लिए फॉर्मुलेशन जैसे आप गवर्नमेंट बोल रहे हैं ना, उसके लिए भी अगर आप जब लाइसेंस अप्लाई करते हैं ना आपका, वॉट एवर फॉर्मुलेशन आपको अप्रूव कराना होता है, आप उनको वो लिख के देंगे विद रेफरेंसेस एंड एवरीथिंग, तो वो यूजुअली आपको अप्रूवल मिल जाता है. कितने अगर आपका वो सही हो, मतलब कि आप फॉर्मुलेशन सही हो. फॉर्मुलेशन सही हो. इट हैज़ टू बी बैक्ड बाय एनी डॉक्टर्स? डॉक्टर्स नहीं, बट वॉट एवर डेटा यू कैन प्रोड्यूस, क्लिनिकल डेटा, मतलब कि ट्रायल्स हुए हैं इसके, क्या इसका रिजल्ट देखे गए हैं. एंड ट्रायल भी रजिस्टर करते हैं आजकल तो CTRI पे आप.
तो वो सब क्या डेटा आपके पास अवेलेबल है इसका, फिर पोस्ट मार्केटिंग होता है, कितना कुछ देखा जाता है मतलब उसके अंदर भी। नॉर्मल सप्लीमेंट्स में तो इतना प्रॉब्लम नहीं So होता। how much time does it take for you to get a license? सी अगर कोई स्क्रैच से जा रहा है तो 6 मंथ्स टाइम आपको लेके चलना पड़ेगा फिर। सारी चीजें आपने ट्रैक रिकॉर्ड बना करके एंड देन यू प्रेजेंट इट। Yeah. You put it online through any ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल है, बट माई सजेशन इज ऑलवेज कि आप ग्राउंड लेवल पे एक बार प्लीज जाके ऑफिस हो आओ, दे विल गाइड यू बेटर बिकॉज दे नो एग्जैक्टली कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वो फिर आपको यही बोले शायद एंड में कि आप ऑनलाइन डाल दो, बट समझने के लिए कि क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, आई थिंक वहाँ जाना मुझे ईजी पड़ता है। So every state has those government offices, या जैसे भी आप बोल रहे थे कि एमपी में ही स्पेशली आयुष डिपार्टमेंट होता है, तो जब आप कैनबिस की बात करते हैं तो आपको आयुष डिपार्टमेंट जाना पड़ता है। आप अभी स्पेसिफिकली एमपी बोल रहे थे ना? हाँ जी, वो एमपी में ही बिकॉज अलाउड है मैन्युफैक्चर करना। ओके। लेकिन हाँ, लेकिन ब्रांड मार्केटिंग ब्रांड के लिए तो आप कहीं भी रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें पूरी इंडिया प्रॉब्लम में सिर्फ एमपी में ही अलाउड है। ओह माय गॉड, व्हाई? वो स्टेट वाइज रेगुलेशंस है। सो मतलब मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है, लाइक ग्रोइंग वहीं पर अलाउड है? ग्रोइंग नहीं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब Yeah. ऐसा क्यों? लाइक ग्रोइंग का जब आप बात करते हैं ना, तो इंडस्ट्रियल हेम्प जो मैंने आपको बताया ना, दैट यू कैन ग्रो इन उत्तराखंड, हिमाचल हो गया, तो वहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो, मतलब वो वाला पार्ट ग्रोइंग के लिए आप कर सकते हो, बट वो आई थिंक एनवायरमेंटल कंडीशंस भी मैटर करती हैं उसके लिए। राइट बट मैन्युफैक्चरिंग के लिए व्हाई मध्य प्रदेश वाज ओनली चूजन? दैट्स माय क्वेश्चन। बिकॉज आई थिंक उन्होंने ना बहुत जल्दी लाइक कैनबिस के हिसाब से कि उसकी क्या पोटेंसी है, क्या उसका है, उन्होंने उसके उनके रेगुलेशन जल्दी अप्रूव हो गए थे, मतलब इसलिए तब से उन्होंने बस एमपी में ही करना शुरू करा है। इसके पीछे ऐसा कुछ वो नहीं, कोई और स्टेट कर नहीं सकता है। इवन हिमाचल इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन ओनली कि हम एमपी का देख के हम हिमाचल में भी अलाउ करते थे मैन्युफैक्चरिंग करना। That is quite interesting. Yeah. I think there must be something behind this. Something which I have also not discovered yet. I am quite curious. ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने भी नहीं पूछा आपको भी कभी। सोचवा दिया मैंने कि सिर्फ एमपी में क्यों है? Interesting. I think. एंड उत्तराखंड में भी अलाउड है। हाँ. Yeah. Manufacturing. Yeah. Okay. I think it was a very interesting conversation. Didn't feel like Yeah. it's a podcast, like the formal, the scripted one. Yeah. I think it was very interesting. बहुत कुछ समझ आया, इंडस्ट्रीज के बारे में समझ आया, कैनबिस इंडस्ट्री के बारे में समझ आया. It's profitable now. Yeah. I think I will take 2 more questions and will leave you. Okay. So अभी like marketing के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हो? ठीक है. सो मार्केटिंग में जो आपको अलाउड है करना, दैट वे एसईओ कर सकते हो आप। सबसे कॉमन तो वही है आजकल, एसईओ पे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो वर्डिंग्स के ऊपर। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये सब नहीं किया अभी तक अब करना शुरू किया, मतलब। अच्छा, कितने साल हो गए हैं अभी? 3 years. 3 years हो गए. 3 years. So how did you guys landed on Shark Tank then? Like वो भी तो एक, was it like a marketing move or? यार ऑनेस्टली हमने अप्लाई करा और पता नहीं कैसे एप्लीकेशन अप्रूव भी हो गई, मतलब अच्छा. हमें वो उम्मीद थी नहीं, बिकॉज लाइक मेडिकल कैनबिस के नाम पे कि पता नहीं एयर भी करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन करते करते तो प्रोसेस वाज लाइक। How much time did it take for the process? हम लोगों ने ना अगस्त में अप्लाई किया था, हमारा एपिसोड एयर हुआ फरवरी में। अच्छा. या तो अगस्त में आप मतलब सिर्फ आपने एक फॉर्म भरी एंड देन यू गाइस गॉट नो सिलेक्टेड? नो नो, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, मतलब वहाँ तक जाने का भी। हाँ. सो आप पहले नॉर्मल एप्लीकेशन फिल आउट करो, ठीक है, उसमें आपको सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो फिर एक बड़ा एप्लीकेशन आएगा जहाँ पे यू हैव टू पुट योर पिच ऑल्सो, सारे फाइनेंशियल्स डालने पड़ेंगे, व्हाट इज योर आस्क एंड एवरीथिंग, ठीक है, पूरा A to Z हर चीज़, पूरा चिट्ठा डालना पूरा, मतलब अगर वहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट होगे, इफ दे एक्चुअली लाइक योर ब्रांड, ठीक है, फिर आपका होगा बॉम्बे में इंटरव्यू, अच्छा. जो उनकी टीम के साथ पहले होता है, लाइक सेम लाइक योर शार्क वाला, हाँ सेम इंटरव्यू मतलब होगा, नॉट एग्जैक्टली द सेम, मतलब वही थोड़ा फील दे देते हैं. हाँ वो फील दे देंगे, सेम क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, मतलब कि अच्छा फाइनेंशियल्स कितने हैं आपके, कि फर्स्ट ईयर में कितना किया, कितना टर्नओवर था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, मतलब हर चीज़ पूछेंगे. सो माई लाइक एडवाइस इज प्लीज नो योर financials numbers very well, and your research, everything. I mean, they will grind you, they will question you on anything. कुछ भी पूछेंगे, मतलब पता होना चाहिए ब्रांड के बारे में, ठीक है. तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन आएगा ही, मतलब दिमाग में लोगे मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग वाला ही, मार्केटिंग वाला. वही वो तो आएगा ही. एक्सपेंशन का क्या प्लान है आपका, सब पता होना चाहिए, मतलब आपको, ठीक है. वहाँ आप लगेगा हाँ चलो कुछ तो इनमें है, शायद दिखा सकते हैं इनको, शार्क्स के पास हम लेके जा सकते हैं. तो वहाँ से फिर आपका आएगा फाइनल ऑडिशन शार्क टैंक वाला, जहाँ पे आपके शार्क्स बैठे होते हैं, हो गए थे. लाइक एक बार अप्लाई किया एंड यू गाइस गॉट 1 by 1. हाँ, देन
मतलब एक बार अप्लाई, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत बार अप्लाई करना पड़ता है। लाइक वो हमारा था कि एप्लीकेशन फर्स्ट वाली हमारी अप्रूव लग होगी, फिर गई। सेकंड राउंड में भी हम अप्रूवल आ गया, फिर थर्ड में हमने ऑडिशन दिया, हाँ। तो फिर वो भी उनको अच्छा लग गया, तो फिर हम लोग वो टैंक में गए. Right. I think the story was very true. I think the way that you guys started, वो काफ़ी grounded था, वो काफ़ी मतलब it was there in the stars as I started. Yeah. So I think that made the Sharks also, feel like that this is something representable Yeah. and wasn't this a marketing move, Arzu? It was honestly. है ना? अब मुझे बताओ, एक आपका आई नो जस्ट फॉर योर नॉलेज, ओके, आपके राउंड 4 के बाद भी कोई गारंटी नहीं है आपका एपिसोड लाइव जाएगा. Okay. वो उन पे उनको लाइव करना ही नहीं करना है. एंड उसमें भी ना बहुत ऐसे मिर्च मसाला के साथ वो एपिसोड लाइव जाता वो तो है. है. लाइक वी हैव आवर ऑडिशन इन फ्रंट ऑफ द शार्क्स फॉर 3-4 आवर्स. Oh my अगर God. पैर भी नहीं हिलते बाय द एंड ऑफ इट, बिकॉज पोजीशन में खड़े हो आप बस. 3-4 घंटे होते हाँ हैं. एग्जैक्टली 3-4 घंटे चलता है आपका वो ऑडिशन. आई बोले कब खत्म होगा, कितना पूछेंगे, एंड दिखाते 15 मिनट है उसमें से वो अपने हिसाब से. वही. कहाँ 4 घंटा, कहाँ 15 मिनट. तो ऑब्वियसली 3 घंटे में तो वो सभी कुछ जान लेंगे, सभी कुछ जान इसीलिए तो लेते सारी बातें निकल जाती हैं एंड देन दे जस्ट पुट दोस क्लिप्स. अरे इसमें भी हमको बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग है आपका, आप ऐसे कैसे, मतलब ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्टेड. क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इसलिए था ना क्योंकि आप लोग मैन्युफैक्चरिंग के जो Yeah. उसको रेवेन्यू को लेके गए ही नहीं थे ना, आप लोग तो सिर्फ कनाजो को एग्जैक्टली. बट आपको लगता है हमने लाइसेंस नहीं दिया होगा मैन्युफैक्चरिंग अपना? ऑफ कोर्स दिया था यार, हाँ, वो हर चीज़ देनी पड़ती है. फिर भी हमको क्वेश्चन पूछा था, आपने बताया नहीं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में. It's up to them how they want to show it in the end. Yeah, but did you guys really wanted the funding? यार ऑनेस्टली अगर नाम पता थापड़ होती तो हम लोग सोचते भी, हाँ. बिकॉज शी इज फ्रॉम द फार्मा बैकग्राउंड. Exactly. बट वो मेरे टैंक में थी नहीं. Oh right. या Right. हमको जो ऑफर आया था वो हमें अनुपम से आया था, देन हमको शुगर कॉस्मेटिक वाले से आया था, बट वो हम क्या करते, मतलब ज्यादा आपका फायदा नहीं था. मेंटोरशिप भी आपको नमिता से काफी फार्मा है ना, उनका पूरा नेटवर्क आप एक्सेस कर सकते हो. Didn't you guys connect with her? Try नहीं यू किया? अलाउड नहीं होता कनेक्ट करना. बट उसके बाद फिर हमको वैसे भी इन्वेस्टर्स से आया था, बट देन टचवुड हमको अब तक रिक्वायरमेंट नहीं थी इन्वेस्टर्स की. बट वही है ना, आपको जब एक्सपैंड करना है तो ये मार्केट ऐसा है कि आपको ऑफलाइन भी करना है, ऑनलाइन भी करना है. मार्केटिंग इज नेवर जस्ट ऑनलाइन. Yeah. ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ साथ आपको ऑफलाइन इवेंट्स भी करने होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन दिल्ली में लिटिल फ्री करके, क्या? लिटिल फ्ली करके हाँ, बहुत हाँ, कॉमन हाँ, है. हाँ. तो वहाँ पे भी आप हमें पॉपअप देख सकते हैं. Right. लाइक पीपल सी यू ऑनलाइन, दे लाइक ओ अच्छा आपको तो हमने ऑनलाइन देखा है. तो वो दोनों स्ट्रेटजीज इंपॉर्टेंट है. देन वी टारगेट द डॉक्टर्स आल्सो फॉर दिस मार्केट. Right. वो वेलनेस सप्लीमेंट ब्रांड्स के भी काफी डॉक्टर्स अच्छा लगते हैं होता है, आपको, एमआरस लगते हैं, कि वो अलग पूरा एक Right. मार्केटिंग I चैनल है think फिर. positioning बहुत सारे जगह आप कर सकते हो and that is how marketing today can be done really Yeah. well because there's so many community that is getting formed, अब सब कुछ offline shift हो रहा है तो अपनी पॉपअप positioning- इवेंट्स, हाँ, जैसे आपने कहा ना pop-up अवेयरनेस के लिए क्या Yeah, yeah. ऑफलाइन भी पॉपअप इवेंट्स करने पड़ते हैं, मतलब पड़ेंगे. आपको. I think that is one way, मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग थोड़ा मतलब Yeah. that is one thing that you can do, कर सकते हो, but this is something new that Yeah, then you can collab with clubs. clubs, yeah. रनिंग क्लब टाइप चीजें हो Right, गई, right, मतलब right. जैसे सो मनी वहाँ पे कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके पास. So Brand promotion you're के लिए. doing all of that? या रिसेंटली स्टार्टेड नाउ And गेटिंग आप इनटू इट. ब्रांडिंग पे भी काम कर रहे हो अभी या मतलब आप लोग सेम ही चीज रख नहीं, फिलहाल हम ब्रांडिंग पे भी काम कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स हाई टाइम थोड़ा सा उसको हम और Yeah. ऑप्टिमाइज करें, थोड़ा और जेनजी बनाए, मतलब Right, बिकॉज अभी right. तक ना वो मेडिकल एस्पेक्ट में थे उसके, मतलब क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा आयुर्वेदा ही लग रहा है हाँ, अभी, हाँ. है ना वो ब्रांडिंग का अप्रोच. आई थिंक मतलब द लोगो एंड ऑल इज फाइन बट आई थिंक द पैकेजिंग एंड ऑल पे आप Yeah. लोग शायद करोगे. सो इनिशियली आई थिंक ताकि हम वो मार्केट में एंटर कर सके ना, हमको वो पैकेजिंग समझ आई थी, बिकॉज दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द होल Yeah. मार्केट, Yeah. कि वो सबको समझ आ रही थी. बट नाउ वी आर लाइक गोइंग टू थोड़ा सा वो जेनजी टाइप का थोड़ा सा, पैकेजिंग, हाँ. हाँ, क्योंकि- मोर प्रीमियम पैकेजिंग करके. Right. डिफरेंट पैकेजिंग ऑप्शंस आर देयर. हाँ. सिलेंड्रिकल पैकेजिंग होती है, पाउच पैकेजिंग, कितना कुछ मतलब करने के लिए. तो हाँ थोड़ा मासी अगर थोड़ा जाना है ना उस साइड तो आप हाँ. पैकेजिंग में अपने वो करके. पीपल फाइंड इट मोर लाइक अ लाइफस्टाइल का पार्ट. Yeah. I think that's where Kanazo is going forward now. यस, थोड़ा लाइफस्टाइल एंड मेडिकल लाइक बोथ Medical टुगेदर. will be obviously be there because Yeah. grounded वहीं से वो Yeah. लोग root वहीं पर है. Okay, so there's one question that I ask every guest that comes at Swikriti Talks podcast, which is, what is your purpose of life, and have you found your purpose of life till now? Yeah. I think my purpose was to do something हाँ. which I can honor my Bua's memory in. कि कुछ ऐसा निकालना है that it is actually helping people in the world.
तभी मैंने बोला जब मुझे ऐसे आगे से टेस्टिमोनियल्स आते हैं दैट इट्स एक्चुअली इम्पैक्टिंग देयर लाइफ, कि उनका मतलब वो खुशी जो तब फील होती है ना, वो वैसे फील नहीं होती मतलब. सो लाइक माई पर्पज वॉज टू लॉन्च समथिंग इन द मार्केट, Yeah. बिकॉज आई थिंक मैं अकेली होती तो कभी वो लॉन्च नहीं कर पाती, मेरी सोच वहीं रह जाती सारी. Yeah. सो आई नीडेड सुकृत मतलब उनके लिए कि वो मार्केटिंग संभाल सके, बिकॉज मैं बनाने वाली हूँ तो वो सेल चलाने करने वाले वाले हैं, चलाने वाले हैं. एग्जैक्टली. That is so nice. That is so nice. पता है बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है अपना पर्पस, बट आई थिंक यू आर नहीं वेरी ब्लेस्ड ऑल्सो इन या कि उस way में महादेव कि- की कृपा है है ना? मतलब. कि मतलब चीज भी ऐसे मिली बिकॉज हम दोनों ही उनके बहुत बड़े भक्त हैं. अच्छा. एंड हमें हर्ब भी ऐसा मिला जो मतलब उनको चढ़ाया जाता है. तो आई थिंक समवेयर Yeah. जस्ट द राइट कार्ड्स Yeah. प्लेइंग द रोल. वैसा ही है मतलब. So it was And, lovely talking to you, bro. बहुत ही ज्यादा मजा. It didn't feel like a conversation. It didn't feel like we are meeting for the first time. Yeah, actually. है ना? Yeah. काफी मजा And आया. there are parts which we have not covered only. There's so much you can like go on and on about. So anytime again that you are here in Delhi, we can. This time we'll get Sukrit on the Yeah. podcast. Yeah. And we will do a couple, podcast or something. How founders are working together. Yeah, how couple founders work together. I think that will be a really crazy Yes. thing to do, and I'm going to start a series. Yeah, I'm Let's just say telling this you. on this podcast. I'm telling you, let's do that. We'll be the Sure. first guest on board. Okay, come on. I need to start this now. Let's do it. Thank you for giving me this wonderful idea. It was always there, but you pushed me a little. Yeah, and just one advice for all the entrepreneurs, Yeah, startup yeah. people. Just do it. Just understand the market gap and Yeah. just get into it. Yeah. जब तक उसके अंदर जाओगे नहीं ना, अपना नहीं कर पाओगे मतलब. हाँ, मतलब सोचो मत, don't execution do. लगाओ. करो, है ना? करते करो. करते सब फिगर आउट हो जाता है. हाँ. लाइक हम लोगों ने भी कहाँ से शुरू किया था मतलब यार, हम उस टाइम पर ना इंटर्न हायर करते थे इंटर्नशाला से. हाँ. इतनी छोटी सी टीम थी पता है हमारी. हाँ. सब कुछ खुद करते थे, डिजाइनिंग से लेके पोस्टिंग से लेके सब कुछ खुद करते थे. अब करते करते टीम बढ़ गई तो फिर वो ऐसा मतलब हो गया. एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो. Yeah. जो समझ आ रहा है अभी वो करो. थोड़ा पिवट कर सकते हैं. मतलब अगर अभी ये फॉर्मुलेशन समझ आ रहा है, ये किया, फिर दूसरा निकाला. कर सकते हैं, हम भी कर रहे हैं. Obviously try and test Yeah. and that's how. But एक बिलीफ होना चाहिए कि भाई ये करना इंडस्ट्री है. इसमें करना है. करना ही है. इतना बस क्लैरिटी. बीट एनी इंडस्ट्री करना है मतलब. हाँ. एंड करो वो जिसमें आपका पैशन हो, राइट. तभी लॉन्ग टर्म कर पाओगे. वरना फिर वो फीलिंग आएगी अरे यार जॉब वाली फीलिंग आएगी, वरना करनी नहीं करनी कब तक करेंगे. जॉब तो कोई नहीं कर रहा मुझे लग रहा है. बहुत कम ही लोग कर रहे हैं. मतलब कर रहे हैं. ठीक है. Yeah. ऐसे नहीं बोल रहे. नो बट दिस जनरेशन इज दैट वे आई फील हाँ. कि उन्हें खुद का कुछ करना खुद का कुछ करना है. हाँ. Yeah. मैं भी तो आई थिंक जेनजी और मिलेनियल के बीच में ही हूँ. है. मैं भी वो कुछ बीच में ही हूँ. 98. ओह, यू यंगर टू मी. भाई शादी वादी पहले कर ली है यार. सही है. Set मिल गया वाला- सही टाइम पे. हाँ, ये भी है. कपल वाला पॉडकास्ट हम लोग करने वाले हैं. Yes. And we will We'll talk save to you. all this for that Thank you time. so much Thank for you. coming and it was so lovely. I think हम लोग इसके बाद भी बात ही कर रहे होंगे. वो हम कर ही सकते हैं.